अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह बनाया उस बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी अर्थ है वो हम जैसा रहते हैं ना, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। लाखों सालों पहले अर्थ सिर्फ एक गोला था जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में नेब्यूला कहते हैं। अल्लाह ताला ने उस नेब्यूला में एक बड़ा सा धमाका किया और ये पूरा यूनिवर्स बन गया। यूनिवर्स इतनी बड़ी चीज़ है कि हम सोच भी नहीं सकते। और अल्लाह ताला ने इस बारे में ये कहा है कि यूनिवर्स हर मिनट हर सेकंड एक्सपांड होता जा रहा है। अभी ये कब तक एक्सपांड होगा अल्लाह ताला कह रहा हुआ कोई नहीं जानता। ये चीज़ को जॉर्ज लविन ने 1920 में डिस्कवर किया था, विच इज़ अबाउट 104 ईयर्स अगो। अल्लाह ताला ने उस बात को 1400 ईयर्स पहले बता दिया था। कैसे बताया अल्लाह ताला ने? जो इस कायनात का ईजाद करने वाला है वही इस बात को बता सकता है। अल्लाह ताला ने एक्सपांशन के बारे में कब बताया था? कुरान में 1400 ईयर्स पहले। और ये कौन बता सकता है? अल्लाह ताला के अलावा और कोई ज़ात है? नहीं। मैंने जो कुछ भी बोला वो सोचने में थोड़ा मुश्किल होगा, एक एनिमेशन वीडियो से समझाता हूँ। If you don't like history but still love mysteries, then join us as we explore the universe's greatest secret, its beginning. Imagine this, 13.8 billion years ago, our entire universe was squeezed into a tiny, hot, dense point. Then, boom! This was the Big Bang, the colossal explosion that kick-started it all. From that moment, the universe began to expand rapidly. Tiny particles joined forces to form atoms, then stars, galaxies, and everything we know today. It's like a cosmic recipe, with each ingredient playing a crucial role. But the story doesn't stop there. The universe is still expanding, and scientists believe it will keep growing forever. Every star in the night sky is a chapter in this ever-unfolding tale, and who knows what new wonders the future holds? So next time you gaze up at the stars, remember, you're looking at history in the making. The universe's journey from a tiny point to the vast cosmos is truly a marvel of science. इतनी बड़ी कायनात बनाई, उसकी एक सिस्टम भी संभालनी पड़ेगी। इतने सारे प्लैनेट्स हैं। देखो स्कूल होता है, इसमें इतने सारे बच्चे होते हैं, उन्हें रूल्स फॉलो नहीं किए, पनिशमेंट तो मिलेगी। सोचो कि ये जो प्लैनेट्स है ऑर्बिट्स में नहीं होते, अपनी हर जगह टकराते हैं। अगर सोचो अर्थ में नेपट्यून आके टकरा गया तो सब खत्म। इसलिए अल्लाह ताला ने उसका एक सिस्टम बनाया है, हर चीज़ का एक निज़ाम बनाया है। और इतना बड़ा निज़ाम अल्लाह ताला के अलावा और कोई बना सकता है? वो बयान आपको समझाएगा। बनाया तब उसे संभालेंगे भी भाई। अल्लाह ताला ने हर प्लैनेट को अपनी पर्सनल ऑर्बिट दी। तुम किस तरह लाइन में चलते हो, मैम की बात मानते हो? अल्लाह ताला ने हर प्लैनेट को अपनी ऑर्बिट दी। हर चीज़ अल्लाह ताला की बात मानती है, हर चीज़। प्लैनेट्स भी अल्लाह ताला की बात मानते हैं। प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट से कभी बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह ताला ने प्लैनेट को बता दिया कि तुम्हें इसी ऑर्बिट में घूमना है, ठीक है? अर्थ सन के अराउंड घूमने में कितने दिन लगाता है? 365 डेज। मर्क्यूरी बहुत कम, क्यों? क्योंकि वो सन के बिल्कुल नज़दीक है। ये नेपट्यून है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, ये सन से सबसे ज़्यादा दूर है। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा होगा? चलो सोचो। क्यों? सबसे ठंडा प्लैनेट? क्यों? ये सारी चीज़ें साइंटिस्ट ने कब ढूंढी? टेलीस्कोप आ जाने के बाद। टेलीस्कोप से हम दूर का देख सकते हैं। अल्लाह ताला ने तो इस सारी बात 1400 ईयर्स पहले बता दी थी। ये सिर्फ कौन बता सकता है? अल्लाह ताला। क्यों? कायनात किसने बनाई है? अल्लाह ताला। इसीलिए देखो, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। कोई कभी भी टकराया देखा तुमने? हर चीज़ अपनी एक ऑर्बिट में ही घूमती है, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम। ये दोनों मेरे टॉपिक हैं। द मून रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन, तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। सूरह फुरकान की आयत है,
बड़ी शान है उस अल्लाह की जिसने आसमान में बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए और उस आसमान में चांद और सूरज को बनाया। चमकता हुआ सूरज यानी सन के पास उसकी खुद की लाइट है, और रोशन चांद यानी चांद दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कुरान करीम में बता दिया है इस आयत में। साइंटिफिक नज़रिए से देखा जाए तो चांद अपनी रोशनी नहीं बनाता है, वो दूसरों की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मून के 8 अलग अलग फेजेस होते हैं, ये भी कुरान में बता दिया गया है सूरह यासीन में। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता दकल उर्जूनिल क़दीम, और चांद की मंजिलें भी हमने मुकर्रर कर दी है, यहाँ तक के वो खजूर की पुरानी टहनी की तरह पतला होकर रह जाता है। ये चांद के 8 अलग अलग फेजेस है। न्यू मून, जब हम पहला दिन होता है महीने का, तब हमको कोई भी मून नहीं दिखता है, वो न्यू मून। उसका रीज़न ये है, जब सूरज और अर्थ के बीच में बिल्कुल भी मून आ जाता है तब रिफ्लेक्ट लाइट होती है, तो हमको मून नहीं दिखता है। और जब मून यहाँ अर्थ के ऑर्बिट के बाहर होता है यानी यहाँ पे होता है, तब हमको पूरा फुल मून दिखता है 15th डे पे। तब जो टाइड यानी वेव्स, सी और ओशियन में जो वेव्स बड़ी हो जाती है, तब हमको वहाँ नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि फुल मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो वेव्स बहुत ही बड़ी हो जाती है। इस्लाम में चांद की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि हम रोज़ा रखते हैं रमज़ान में, तो क्या देख के रखते हैं? चांद को देख के रोज़ा रखा जाता है। और ईद के पहले हम क्या देखते हैं? तो चांद की कितनी अहमियत है। इस्लाम का जो पूरा कैलेंडर है वो चांद के ऊपर बेस्ड है, हिजरी कैलेंडर या फिर लूनार कैलेंडर बोला जाता है। और इस्लाम में चांद के फेजेस के बारे में सूरह यासीन, सूरह यूनुस, सूरह बकर और सूरह फुरकान सब में बताया गया है। ये इस तरह का है पूरा। ये 8 अलग अलग फेजेस के नाम है, न्यू मून, फुल मून, लास्ट क्वार्टर, इस तरह। इंट्रोडक्शन टू मून फेजेस, ये पूरा उसका ज़्यादा लिखा हुआ है सब। इस्लाम में रोज़ा और ईद, हिजरी कैलेंडर, चांद के फेजेस, चांद की शनाख्त, यानी सूरह यूनुस और सूरह बकरा में बताया गया है कि चांद के अलग अलग फेजेस होते हैं। सूरह यासीन में भी बताया 8 अलग अलग फेजेस होते हैं। ये इस तरह के होते हैं, इस तरह। ये जो हम रमज़ान शुरू होने से पहले चांद देखते हैं, तब दुआ भी पढ़ते हैं, ये इस तरह का चांद होता है। फुल मून भी दिखता है, और ये जो ईद से पहले हम चांद देखते हैं, ये वो वाला चांद है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक है द माउंटेन्स है रूट्स एंड द माउंटेन्स एज स्टेबलाइजर्स ऑफ अर्थ। अभी के साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद ये मानते हैं कि हमें जो पहाड़ ऊपर से दिखता है वो कई ज़्यादा नीचे होता है। अगर वो पहाड़ ज़मीन के ऊपर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो ज़मीन के अंदर 35 से 85 किलोमीटर में गहराई में होगा, जैसे कि किसी ने ज़मीन में कील गाड़ दी हो। नहीं, कुरान करीम में तो 1400 साल पहले बयान करते हैं कि ऊपर वाली आयत में एक वर्ड यूज़ किया गया है औतादन, उसका मतलब होता है खूटा, जो तंबू बांधने के वक्त काम आता है। जैसे कि वो खूटा ऊपर जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है, इसी तरह जो पहाड़ में ऊपर से दिखता है वो कहीं ज़्यादा गहराई में होता है। दूसरी जगह कुरान करीम में ये भी बताया गया है कि हम पहाड़ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमें जलजल से और हिलने से बचा सके। साइंटिस्ट रिसर्च करने के बाद यही मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजअलना फिल अर्ज़ि रवासिया तमिद बिहिम वल जिबाल औतादा वल जिबाल अरसाहा, और हमने ज़मीन में भारी भारी पहाड़ के बोझ बना दिए हैं ताकि वो ज़मीन उन लोगों को लेकर हिलने ना लगे। सूरह अंबिया में बताया गया है। और क्या हमने पहाड़ों को मीठे कील की तरह नहीं बनाया? सूरह नबा में बताया गया। और पहाड़ को उस पर ज़मीन पर गाड़ दिया, सूरह नज़ियात में बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा टॉपिक है वो दिल सोचता है उसके बारे में। और भी साइंस ने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि जो हमारा दिल है वो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। और ये कहता है कि साइंस ये कहता है कि दिल जो होता है वो भी हर फैसले के पीछे एक अपना रोल प्ले अदा करता है। और अल्लाह ताला ने ये 1400 साल पहले बयान कर दिया गया कि उनके दिल तो हैं लेकिन वो उनसे समझते नहीं हैं। सूरह आरफ में बयान किया गया है। और यहाँ पे अला बिज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अनक्वेश्चनेबली बाय द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह हार्ट्स आर एश्योर्ड, यानी जो हम अल्लाह को जब याद करते हैं तब हमारे दिल को सुकून मिलता है। और ये जो आयत है उसका तर्जुमा ये है, तो क्या वो ज़मीनें चलती फिरती नहीं है जिससे उनके दिल ऐसे हो जाते हैं कि वो उनसे समझने लग जाते हैं, या उनका कान ऐसा है
कान ऐसा हो जाता है जिनसे वो सुनने लग जाते हैं। तो हकीकत ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, लेकिन जो दिल है वो अंधा होता है। दिल समझ पाता है लेकिन आंखें नहीं समझ पाती, आंखें दिखती है फिर भी समझ नहीं पाती। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि उनके दिल तो है लेकिन वो उससे समझते नहीं है। हमें हर चीज़ जो हमारा हर जो डिसीजन होता है उसको हमको सही तरीके से लेना चाहिए, और हम किसी गलत काम को कंटिन्यूसली करते हैं, हम सही फैसले लेने की आदत छोड़ देते हैं और हर बार गलत फैसले लेते हैं। इसलिए हमको दिल को साफ रखना चाहिए ताकि सही फैसले हम ले पाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीमમાં 30મા સિપારાની પહેલી સૂરત છે સૂરે નબા, એમાં આયત નંબર 8માં કીધેલું છે વખલકનાકુમ અઝવાજા, એનો તર્જમો છે અલ્લાહ તાલાએ બધી વસ્તુ જોડીઓમાં બનાવેલી છે। અને સૂરે યાસીનની આયત નંબર 36માં કહેલું છે સુબહાનલ્લઝી ખલકલ અઝવાજ કુલ્લહા મિમ્મા તુંબિતુલ અર્ઝુ વમિન અન્ફુસિહિમ વમિમ્મા લા યઅલમૂન। पाक है वो ज़ात जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, उसमें से जिसको ज़मीन उगाती है, और ख़ुद इंसानों के भी जोड़े पैदा किए, और उन चीज़ों के भी जोड़े पैदा किए जिनकी आम लोगों को अभी तक खबर भी नहीं है। गैर लोगों ने हजी आ बधी वस्तुओं की खबर नहीं। अल्लाह तालाए मेल फीमेल, दिन रात, अच्छाई बुराई, जिंदगी मौत, जन्नत जहन्नम, ईमान बेईमान, ईस्ट वेस्ट आ बधा जोड़ा बनावेला छे। आ आखવાનું મોડલ છે। બેટરીમાં પણ પ્લસ અને માઇનસની હોય છે, જોડી હોય છે। એ જ રીતે આમાં ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોનની જોડી છે જેનાથી ન્યુક્લિયસ બને છે। સાયન્સે પણ પ્રૂવ કર્યું છે કે આજથી 100 વર્ષો પહેલાં બધાય લોકોને એમ હતું કે ખાલી એનિમલ્સ અને માણસોની જ ખાલી જોડી છે, પણ આજે સાયન્સે પ્રૂવ કર્યું છે કે બધી વસ્તુઓની જોડી છે, અને આ જોડી વગર અર્થની સાયકલ આખી ઇમ્બેલેન્સ થઈ શકે છે। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है फ़िरौन का प्रोजेक्ट बनाया है कि फ़िरौन जो कौन था उसकी जो है ज़िंदगी पर हम थोड़ी निगाहें हमारी डालते हैं कि साल 1861 के दौरान जो है मिस्र के एक छोटे से गांव सकारा के अंदर एक जो है ताबूत मिलता है। ये ताबूत जो है इस पे चर्चाएं होने लगती है, रामशेष का ताबूत होता है। ये वही रामशेष है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन हुआ करता था। ये लोगों पर बहुत से जुल्म करता था और खुद खुदा होने का दावा करता था, और जो है जो उसे खुदा तकसीम न करते तो लोगों को ज़िंदा जो है ज़मीन में गाड़ दिया करता था। तो यही से 19वीं सदी तक इसकी लाश जो है दुनिया की नज़रों से ओझल रही। फिर जो है सकारा के एक छोटे से सकारा गांव के अंदर इसकी जो है मम्मीस मिली, जिस पे जो है चर्चाएं होने लगी। फ़िरौन के अपने वक्त में उसे एक दफ़ा ख्याल आता है कि एक बच्चे का जन्म होगा जो उसकी पूरी सल्तनत को जो है तबाह कर देगा। इसलिए फ़िरौन ने जो है ऐलान करवा दिया था कि अब से जितने बच्चों का जन्म होए उन सबको कत्ल कर दे। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म होता है, और फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म होता है और उनकी परवरिश जो है फ़िरौन के महल में होती है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं और जो है फ़िरौन को दावत देते हैं अल्लाह को मानने की। लेकिन फ़िरौन जो है वो अना करता है, घमंड करता है और कहता है कि मैं खुद ही भगवान हूँ, मैं खुद ही जो है रब हूँ, रब होने का दावा करता है। और फिर जो है फ़िरौन अपना लश्कर तैयार करता है और दरियाए नील जो है अपना लश्कर तैयार करता है कि बनी इसराइल को कत्ल कर दे। फिर जो है मूसा अलैहिस्सलाम को भी वही आती है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ बनी इसराइल को लेकर दरियाए नील की तरफ आगे बढ़ते हैं और दरियाए नील के पास आगे बढ़ते हैं, और फ़िरौन और उसका पूरा जो है लश्कर जो है उनके पीछे पड़ा हुआ होता है। फिर जो है फ़िरौन की अकल कहती थी कि मूसा जो है या तो दरियाए नील में डूब कर मरेंगे या तो फिर जो है मेरी तलवार से। लेकिन कुदरत को कुछ और ही करना था, अल्लाह की जो है कुदरत को कुछ और ही निज़ाम चलाना था। इसीलिए जो है आगे फ़िरौन दरियाए नील पे लाठी मारते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। दरियाए नील जो है 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है और बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम जो है उससे जो निकल जाते हैं। फ़िरौन भी अपना लश्कर दरिया के ऊपर जो है चलाने चाहता है, लेकिन फिर से जो है मूसा अलैहिस्सलाम लाठी मारते हैं। फ़िरौन और उसके सारे सैनिक जो है उसी दरियाए नील के अंदर जो है गर्द हो जाते हैं। सदियाँ बीत जाती है, साल गुजर जाते हैं, ज़माने बीत जाते हैं, कितनी सल्तनतें आती है और तबाह हो जाती है। लेकिन जो है फ़िरौन एक बादशाह था,
ये किसी को याद नहीं रहता। फिर साल 1980 के दौरान फ़िरौन की लाश सकारा के अंदर मिलती है और इस पर चर्चा बढ़ने की वजह से फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जो है फ़िरौन की लाश को ले जाया जाता है। लेकिन इसके लिए जो है कानून ये है कि अगर किसी देश की बॉर्डर पार करनी हो तो उसका जो है वीज़ा होना ज़रूरी है। इसलिए फ़िरौन डेड बॉडी का जो है पहली दफ़ा दुनिया की निज़ाम के अंदर उसका वीज़ा बना और उसको जो है पेरिस के अंदर लाया गया। पेरिस के सबसे बड़े डॉक्टर मॉरिस मुकाई जो है फ़िरौन के ऊपर रिसर्च करते हैं और डॉक्टर मॉरिस मुकाई है और सबसे बड़े सर्जन है पेरिस के, जिनकी किताबें आज भी यूरोप और अमेरिका की जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उनकी किताबें पढ़ाई जाती है। जो है डॉक्टर मॉरिस मुकाई का पहला सवाल इसकी डेड बॉडी को देख के यही था कि आखिर ये मरा तो मरा कैसे। इसकी पूरी बॉडी पे नमक लगने की वजह से उनको ये मालूम हुआ कि इसकी मौत दरिया के अंदर डूबने की वजह से हुई है। और फिर उनके एक साथी फिर दूसरा सवाल करते हैं कि आखिर ये मरा तो फिर दरिया से बाहर क्यों आया और इतने हज़ारों साल से ये इसकी डेड बॉडी ऐसी की ऐसी क्यों है। तो फिर जो है एक साथी उनको बताते हैं कि इसका जिक्र जो है कुरान के अंदर किया है, लेकिन लोग उनकी बात नहीं मानते। फिर दूसरी दफ़ा जो है दूसरे साथी जो है डॉक्टर मॉरिस मुकाई को पूरा किस्सा सुनाते हैं। डॉक्टर मॉरिस मुकाई जो है दंग रह जाते हैं कि अभी ये डेड बॉडी मिली उसके तो 200 साल ही हुए हैं, लेकिन इतने साल पुराना डेटा आखिर एक किताब में 1400 साल पहले कैसे आ सकता है। तो फिर जो है डॉक्टर मॉरिस मुकाई इस मम्मी को जो है पैक करके वापस जो है मिस्र भेजवा देते हैं और वो खुद आते हैं सऊदी अरबिया की मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, जहां दुनिया के सारे डॉक्टर्स और दुनिया के जो है वैज्ञानिक सारे आए हुए थे। वहां जो सऊदी अरबिया के अंदर कुरान की एक जो है आयत जो है स्टेज पर पढ़ी जाती है, सूरह यूनुस की आयत नंबर जो है 92 पढ़ी जाती है और उसका खुलासा ये होता है कि अब तो हम जो है तेरी लाश को ही बचाएंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए इबरत का नमूना निशानी बन जाए। और अभी कुछ लोग हैं जो हमारी ऐसी निशानियों को गफलत में लेते हैं। ये आयत सुननी थी कि डॉक्टर मॉरिस मुकाई जो है स्टेज पर खड़े हो जाते हैं और ऐलान कर देते हैं कि आज से मैं जो है इस्लाम को कबूल करता हूँ और अल्लाह पे ईमान लाता हूँ। फिर डॉक्टर मॉरिस मुकाई जो है 10 साल तक फ़िरौन पे कुरान पे रिसर्च करते हैं और जो है फिर वो अपना खुलासा ये बताते हैं कि कुरान की एक भी आयत जो है वो साइंस से टकराती नहीं है, बल्कि साइंस जो आज बताता है कुरान ने सालों पहले ही बता दिया है। और मिस्र के किसी न किसी म्यूज़ियम में आज जो है फ़िरौन की डेड बॉडी आज भी इतने हज़ारों साल के बावजूद भी ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, क्योंकि वो निशानी के तौर पे है। तो बस ये छोटा सा जो है प्रोजेक्ट हमारा फ़िरौन के ऊपर है, फ़िरौन की जो है पूरी ज़िंदगी के बारे में और फ़िरौन कौन है ये आपको समझाने के लिए जो है पूरा ये मॉडल तैयार किया गया है। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल माय नेम इज़ अबू बकर हमीदानी। तो आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ अर्थ। ज़मीन, उसके नीचे की ज़मीन और लेयर्स ऑफ अर्थ, आसमान, उसके ऊपर का आसमान, पूरा लेयर्स, राइट। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र किया है, अल्लाह वजअलना समा सकफ़न महफूज़ा व हुम अन आयातिहा मुअरिज़ून। और हमें आसमान को महफूज छत की तरह बनाया है, फिर भी वो लोग हमारी निशानियों से अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया 17वें पारे में इसका जिक्र किया एक आयत के थ्रू कि अल्लाह ताला ने आसमान को एक प्रोटेक्टेड छत की तरह बनाया, एक छत की तरह बनाया है, लेकिन हमने वो नहीं माना। आज हमने साइंस ने कहा, हमने सब कुछ मान लिया, लेकिन वही बात आज जो साइंस प्रूव कर रहा है, जिसके ऊपर हमें पूरा यकीन है, वही बात अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान में जिक्र किया, लेकिन हमने उस पर कभी गौर नहीं किया। ये दूसरी आयत, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना। और अल्लाह ताला तो वो कुदरत वाले हैं जिन्होंने 7 आसमान पैदा किए और ज़मीन भी उनकी तरह। ऐसे मैंने आपको पहले बताया कि 7 ज़मीन और 7 आसमान अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला जो भी चीज़ तो बनाता है कोई विदाउट एनी रीज़न को नहीं बनाता, देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड दैट। अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक ऐसे ही मतलब विदाउट एनी रीज़न अल्लाह ताला ने कुछ नहीं बनाया। इसी तरह अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 ज़मीनों को पैदा किया, इसका जिक्र सूरह तलाक़ 28वें पारे में है। तो सबसे पहले हम ज़मीन की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो पार्ट है क्रस्ट, द आउटर मोस्ट लेयर वेयर वी लिव कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट्स। जो पूरा जो पार्ट है क्रस्ट, जिसके ऊपर अभी हम रहते हैं उसको कहते हैं क्रस्ट। और उसके नीचे की जो ज़मीन है मेंटल, क्रस्ट के भी 2 पार्ट्स है, ये जो मेन क्रस्ट अपर मोस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, इसके नीचे अगर आप खड्डा खोदोगे तो उसके नीचे पानी निकलेगा, वो भी पूरा क्रस्ट का पार्ट है। मेंटल
beneath the crust, this semi-solid layer extends up to 2,900 kilometers below the surface. ये surface के नीचे 2,900 kilometers यानी कि almost 3,000 किलोमीटर तक की जो ज़मीन है उसको कहते हैं mantle. उसके नीचे की ज़मीन outer core, a liquid layer composed mainly of iron and nickel, responsible for Earth's magnetic field. अर्थ की जो पूरी मैग्नेटिक फील्ड है किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये आउटर कोर है, इसमें लिखा है आउटर कोर, यू कैन सी फ्रॉम हियर, राइट. आउटर कोर है, उसके ऊपर अर्थ का पूरा मैग्नेटिक फील्ड मतलब डिपेंडेंट है. और लिक्विड लेयर है जो पूरा निकल और आयन से बना है. एंड उसके नीचे की जो ज़मीन है इनर कोर, सबसे लास्ट जिसको हम कहते हैं इनर कोर, ये रेडियस है, पूरा स्फीयर है, राइट. A solid sphere at the center of the earth composed primarily of iron and nickel. ये भी तो पूरा रेडियस है, ये पूरा स्फीयर है, अर्थ का रेडियस कहता है इसको. ये भी पूरा निकल और आयन से बना है. ये हमने बात की 7 ज़मीन की. अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ अर्थ, 7 आसमान. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ट्रोपोस्फियर, द लोएस्ट लेयर वेयर द वेदर ऑकर्स. जो पूरा आसमान है, सीजनल चेंजेस होते हैं, कभी धूप कभी गर्मी. ये जो फर्स्ट पार्ट इसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर, राइट. उसके ऊपर का जो आसमान है स्ट्रेटोस्फियर कंटेन्स द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशन. एंड आई होप कि आपको यूवी रेडिएशन और ओजोन का कुछ बेसिक नॉलेज होगा. एनीवन फ्रॉम हियर? ओजोन का कुछ पता है आपको? पता है आपको? थोड़ा भी बेसिक नॉलेज. यस. ओजोन लेयर कंटेन्स द स्ट्रेटोस्फियर है, मीन्स द ट्रोपोस्फियर के ऊपर का जो पार्ट इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर. कंटेन्स द ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. ये पूरा ये ट्रोपोस्फियर, ये हम देखते हैं, इसके ऊपर पूरा जो है ओजोन लेयर पर्टिकुलर किससे बना है? ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से पूरा ओजोन लेयर बना है, राइट. और ये प्रोटेक्टेड एक छत है, यहाँ पे लिखा है, और हमने आसमान को महफूज छत की तरह बनाया है. ये पूरी छत है. अर्थ की जो यूवी रेडिएशंस होती है, हार्मफुल रेज होती है, इतनी खतरनाक होती है कि अगर ये ओजोन की लेयर नहीं होती ना तो आज हम यहाँ पे जल जाते हैं, हम नहीं जी सकते यहाँ पे. अल्लाह ताला ने पूरे महफूज छत बनाई है कि हम यहाँ पे खड़े अच्छी तरह से रह सकते हैं. अब इमेजिन कर लो अगर ये ओजोन की लेयर ही नहीं होती तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होती. एज मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला जो भी चीज़ बनाता है सब कुछ सोच समझ कर बनाया है. विदाउट एनी रीज़न कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा नहीं की. अर्थ की जो यूवी रेज होती है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस सन के पास भेज देता है, राइट. ये ओजोन लेयर का काम है. लेकिन आज हमारी ये फितना है हमारा कि 1980 में सबसे पहले साइंटिस्ट ने बताया था कि ओजोन की जो लेयर है धीरे धीरे पिघल रही है. डिप्लेशन मतलब डिप्लेटिंग, इट इज़ गेटिंग डिप्लेटेड, पिघल रही है धीरे धीरे, जिसका नतीजा है कि आज धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है. 1980 की ये हालत है, 1980 की बात है. अब 2020 की बात कर लो, अगर 2020 में सफिशिएंट गर्मी से हम जी सकते थे, अब धीरे धीरे 4 साल का रेशो निकालोगा गूगल मैप तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है. तो ये तो इंडिया के बाद अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्री की, सऊदी अरब है, ओमान, कुवैत, वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है, 60 डिग्री 70 डिग्री, वहाँ पे रहना इम्पॉसिबल हो चुका है. एक रूम में 2-2 3-3 AC लगे हुए होते हैं, तब भी वहाँ पे लोग जी सकते हैं. ये हमने बात की गल्फ़ कंट्रीज़ की. अगर हम जाते हैं फॉर एग्जांपल जाते हैं अगर यूरोप में, इंग्लैंड, पोलैंड, आयरलैंड, जहाँ पे जो पूरी कंट्री, वहाँ पे जो वेदर होता है हम लोग की तरह नॉर्मल नहीं होता, स्नोई वेदर होता है, पूरा साल बर्फ़ गिरता है वहाँ पर, राइट. तो वहाँ पे इमेजिन कर लो जहाँ पे बर्फ़ गिरता है वहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10 डिग्री, 11 या 12. वहाँ का जो अभी टेम्परेचर है नॉर्मल वो पूरा 26 डिग्री है, 26 डिग्री है पूरा. इमेजिन वहाँ पे जहाँ पे पूरा साल बर्फ़ गिरता है वहीं पे 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहाँ की तो क्या हालत हो सकते हैं. वहाँ पे जीना उनके लिए मुश्किल हो गया. और ये पूरा स्काई प्रोटेक्शन अल्लाह ताला ने इसका भी कुरान में जिक्र किया है, सूरह अंबिया में. And we made the sky a protected ceiling, but they from its signs are turning away. It is a scientific fact that the sky with all of its gases protects the earth and life that is present on it from the harmful rays of the sun. ये अकेला जो है ओजोन अकेला नहीं, इसके अलावा काफ़ी सारे गैसेस है जो हमारे अर्थ की जो पूरी लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन आज जो हमने तबाह कर दिया है, राइट. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. माई सेल्फ अबरार तैयबानी. तो हमारा टॉपिक है कि लाइंग सिनफुल फॉर हेड, यानी आदमी जब झूठ बोलता है ना तो उसका ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, उसमें एक खास पार्ट होता है जिसको बोलते हैं वेंट्रोमीडियल परफॉर्मल कॉर्टेक्स. वो आदमी को सही या गलत समझने में हेल्प करता है. यानी आदमी कहीं जगह जाता है तो उसको पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है, यहाँ सही बोलना चाहिए या गलत बोलना चाहिए. तो यानी आदमी सही बोलता है तो भी ये विषय यूज़ होता है,
और गलत बोलता है तो भी यही इससे सही होता है। और आदमी को कोई डिसीजन लेना होता है, यानी यहाँ मुझे क्या करना चाहिए, और उसमें कोई फीलिंग होती है, यानी खुशी की फीलिंग्स, दुखी फीलिंग्स, और एग्ज़ाम देने जाता है तो वो एक्साइटेड होता है, उसे डर लगता है, और कोई नई चीज़ करने जा रहा है तो फिर भी वो एक्साइटेड होता है। वो सब ब्रेन का जो आगे का हिस्सा है जिसको बोलते हैं फॉर ब्रेन, उसमें से वो यूज़ होता है। और आदमी जब झूठ या सही बोलता है तो वो भी यहाँ आगे ब्रेन के आगे के हिस्से में यूज़ होता है। ये साइंस आज साबित करता है। लेकिन जब आज से 1400 साल पहले साइंस नहीं था तब अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल की कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफर वो झूठलाते थे, यानी उसकी एक भी बात सही नहीं मानते थे, हमारे नबी जो भी बात कहते थे तो कुफर मना कर देते थे, जैसे अबू जहल और सब। तो अल्लाह ने उनके दिलों पर और उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया था ताकि वो सही बात सुन भी ना सके और समझ भी ना सके। तो अल्लाह ने तब कुरान में आयत नाजिल की। इसका खुलासा है कि नमाज से हरगिज़ किसी को नहीं रोकना चाहिए, और अगर रोकने वाला बाज नहीं आते तो हम उसके आगे की पीछे नहीं है, यानी ये जो है उसके घसीटेंगे और उसको जहन्नम में डालेंगे। यानी इससे साबित होता है कि आदमी जब झूठ बोलता है तो उसका ब्रेन का जो आगे का हिस्सा यूज़ होता है, और ये कुरान में पहले से है ही, लेकिन साइंस उसको आज जाकर साबित करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है फीमेल स्पाइडर स्पिन्स वेब। ये जो मकड़ी जाला बुनती है और हमारे हर घर और हर कमरे में पहुंच जाती है, वैसे तो वो जाला रखना नहीं चाहिए, और इस हद की मौजूदा तहकीक इस हद तक पहुंची है कि मकड़ी असल में मेल नहीं फीमेल है, और ये मकड़ी का जाला 2 एमिनो एसिड से बनता है, एलानाइन और ग्लाइसिन से बनता है। और मौजूदा दौर 2019 तक की तहकीक वहाँ तक पहुँची है, इस हद तक पहुँची है कि ये मकड़ी मेल नहीं फीमेल है। अब हैरानगी की बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे कलाम में सूरे अनकबूत के अंदर फरमाया, मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन व इन्न अवनल बुयूति लबैतल अनकबूत लौ कानू यअलमून। तर्जमा, जिन लोगों ने अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे को काम बनाने वाला बना रखा है, उन लोगों की मिसाल मकड़ी जैसी है, जबकि अल्लाह ताला ने उनके कलाम में 1400 साल पहले फरमा दिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक है द यूनिक फिंगरप्रिंट। अल्लाह ताला को न मानने वालों का ये सवाल है, जब इंसान मर जाएगा, हड्डियाँ चूरा चूरा हो जाएगी, तो ये कैसे मुमकिन है कि उसको दोबारा पैदा किया जाए? तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में इस तरह दिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अयहसबुल इंसानु अन लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। तर्जमा, क्या इंसान ये सोचता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? क्यों नहीं, बल्कि हमको तो इस पर भी कुदरत है कि हम उसकी उंगलियों के पोरों को भी ठीक ठीक बना दें। 19वीं सदी में साइंस ने एक रिसर्च किया कि हर इंसान की फिंगरप्रिंट्स यूनिक यानी अलग अलग होती है। 2 इंसान की फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकती, चाहे वो ट्विंस यानी जुड़वा भाई ही क्यों ना हो। जो फैक्ट साइंस अब जाकर प्रूफ कर पा रहा है वो अल्लाह ताला 1400 साल पहले ही कुरान पाक में बता चुके हैं। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ पुलिस क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करने के लिए करती है। पता चला कि 1400 साल पहले ये बात इंसानों को बनाने वाला खालिक और मालिक ही कुरान पाक में बता सकता है। आप चाहे तो यहाँ पे स्टैंप लगा सकते हैं और अपना रिव्यू यहाँ पे। लोखंड जे बारे में प्रोजेक्ट आई ने ई प्रोजेक्ट अल्लाह ताला जी लोखंड अल्लाह ताला ई बहुत वडी नेमत आई। ये अल्लाह ताला ने पण तूटतो तारो नारू था, ये तूटते तारे में अल्लाह लोखंड भागे मोकले तो अने जमीन में ये गळावी न तो अंदर ने अजे पण बधा लोखंड खोदीने पण कढू था। अल्लाह ताला ऊपर थी मोकले तो मेट्रेस जे जरिए अल्लाह ताला जी बहुत बड़ी नेमत है। अने अल्लाह ताला इन बारे में कुरान में भी फरमाए तो सूरह अल हदीद में व अज़लना हदीद फी बअसु शदीद व मनाफिउ लिन्नास ने यो तर्जुमा भी आई कि असाने लोखंड उतार्यो ई लड़ाई जे सामान माटे भी अने बीजा बधा फायदा माटे पण इंसान माटे अने अतपाणारुता बधी वस्तु में लोखंड उपयोग थाय तो घर बनावला में रोड्स बनावला में बिल्डिंग्स बनावला में बधी जगह लोखंड इस्तेमाल थाय तो अल्लाह ताला ई बहुत बड़ी नेमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये 2 समंदर अल्लाह ताला ने जो बनाए हुए हैं, एक एटलांटिक पैसिफिक, दोनों समुंदर अलग है, दोनों के कलर भी अलग है, दोनों के टेम्परेचर तापमान टेस्ट सब अलग है, और अल्लाह ताला ने दोनों के बीच में एक पर्दा बना दिया है
और जो दोनों को अपने अपने अलग टेम्परेचर और अलग स्वरूप में रखते हैं। साइंस रिसर्च करने के बाद एक्सेप्ट करता है जो कुरान ने 1400 साल पहले कुरान में बयान है उसका। अल्लाह ताला ने कुरान में तीन आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने बयान किया है कुरान में। पहली आयत है सूरह नमल में वजअल बैनल बहरैनि हाजिज़ा, उसका तर्जुमा है और हमने दोनों समुंदर के बीच में एक पर्दा बना दिया। दूसरी आयत है सूरह रहमान में मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, उसका तर्जुमा है उसी ने दोनों समुंदरों के इस जराजरी किया कि दोनों समुंदर मिले हुए आपस में, फिर भी दोनों के बीच में एक पर्दा है जो दोनों को अपने अलग टेम्परेचर और अपने अलग फॉर्म में रखता है। तीसरी आयत है सूरह फुरक़ान में वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़ख़न व हिजरन महजूरा, उसका तर्जुमा है और वही अल्लाह ताला है जिसने दोनों समुंदरों को आपस में मिला दिया है। एक मीठा है प्यास बुझाने वाला और दूसरा है खारा सख्त कड़वा, और उसके दोनों के बीच में अल्लाह ताला ने एक आड़ ना दिखने वाला पर्दा बना दिया है। ये अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन नियर गल्फ ऑफ अलास्का और ये नियर साउथ अफ्रीका केप टाउन, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। ये गल्फ ऑफ अलास्का में अटलांटिक ओशन, पैसिफिक और इंडियन ओशन। ये गुल्फ ऑफ अलास्का नहीं हो सकते। ये साउथ अफ्रीका के पास है और ये गुल्फ ऑफ अलास्का में है। ये साउथ अफ्रीका के पास केप टाउन करके है एरिया उसका। यानी ये कुरान का मौजूदा अल्लाह ने साबित करके दिखाया जो हमें 1400 साल बाद मालूम हुआ। 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है और साइंस ने अब रिसर्च करके बाद में एक्सेप्ट किया। ये दोनों मिक्स नहीं हो सकते, आप देख सकते हैं ये अल्लाह की कुदरत। ये खारा है, जो आयत है वो साइंस से मैच होती है, टकराती नहीं है। साइंस इसको अप्रूव करता है कुरान की आयत। हाँ, ये मीठा है और ये खारा है। दोनों का टेम्परेचर तापमान डेंसिटी होने के बाद अलग अलग होने के बावजूद वो मिक्स नहीं होता। अल्लाह ताला ने ऐसा मौजिज़ा, अल्लाह ताला की कुदरत है। सबसे बड़ा है एक हमारे कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। ये लोगों के लिए एक निशानी है इबरत की, है कि नहीं? ये मीठा है और ये एक खारा है। कुरान करीम में शहद की मक्खी के बारे में ये बात बताई गई जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाली कि वो पहाड़ों में और दरख्तों में अपना घर बनाए। इस आयत में शहद की मक्खी को मादा बताया गया है। इसके लिए अरबी का ये वर्ड यूज़ होता है फस्सिल्की, जो फीमेल शहद की मक्खी के लिए यूज़ होता है। और साइंस के रिसर्च में भी यही है कि शहद की मक्खी यानी कि मादा मक्खी सरदार होती है जो दूसरी मक्खियों को अलग अलग जगह पर यानी कि पहाड़ों में और जंगलों में शहद जमा करने के लिए ले जाती है। यही बात कुरान करीम ने 1400 साल पहले बयान कर दी है। शहद की मक्खी अलग अलग फूलों का रस चूसती है और फिर उसे अपने जिस्म में शहद बनाती है और फिर उसे मोम के छोटे छोटे खानों में भर देती है। यही बात कुरान करीम में 1400 साल पहले बयान कर दी है कि शहद की मक्खी के पेट में रंग बिरंगी शहद होते हैं जिससे पीकर हमें शिफा मिलती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा टॉपिक है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड फ्रॉम वाटर वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन अफला युमिनून। और हमने पानी से हर जानदार चीज़ पैदा की, क्या फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाते? कुरान ने 1400 सेंचुरी पहले लिख दिया था कि हमने सारी चीज़ पानी से बनाए हैं और थोड़े टाइम बाद एंटोनी लावोइजर ने प्रूव किया था कि सारी लिविंग चीज़ पानी से बनी है और कोई भी पानी के बिना रह नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल मछली है, वो भी पानी में रहती है और ऑक्सीजन भी पानी में ही मिलता है और पानी में ही रहती है। हम भी पानी के बिना नहीं रह सकते। 3 दिन तक हम पानी ना पिए तो हम मर जाते हैं और कहीं पे बारिश भी ना आए तो सब सूखा पड़ जाता है और फसल भी ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी है, नदी है, जो इधर से पानी एवापोरेट होता है, क्लाउड्स मूव करते हैं, कंडेंसेशन की वजह से पानी नीचे गिरता है और वही पानी सबके यूज़ में भी आता है और वापस से वो ही नदी में जाता है। Cytoplasm, the basic structure of cell, is made up of 80% of water. One human body consists of at least 50 to 90% of water.
एंड अर्थ में भी मैक्सिमम जो परसेंटेज है वो वाटर का है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। જેવી રીતે અલ્લાહ તાલાએ કુરાનમાં દરેક ક્ષેત્રને આવરી લીધું છે, જેમ કે ભૂગોળ છે, કેમિસ્ટ્રી છે, બાયોલોજી છે, ફિઝિક્સ છે, કેમિસ્ટ્રી છે, એમ અલ્લાહે આખી એમ્બ્રિયોલોજી પણ કુરાનમાં દર્શાવી છે. અલ્લાહ તાલા સૂરે મોમિનૂનની આયત નંબર 12, 13 અને 14માં ફરમાવે છે કે અને અમે ઇન્સાનને માટીના તત્વથી બનાવ્યો છે અને પછી તેને વીર્યબિંદુ બનાવીને એક સુરક્ષિત સ્થળ એટલે કે ગર્ભાશયમાં રાખ્યો. પછી એ બિંદુને જામેલું લોહી બનાવ્યું, ફરી તે જામેલા લોહીથી માંસનો લોથડો બનાવ્યો, ફરી તે લોથડાથી હાડકાં બનાવ્યા. અહીંયા છે જુઓ, ફખલકનલ મુફગતમાં હાડકાં બનાવ્યા. પછી હાડકાં ઉપર માંસ ચડાવી દીધું એટલે કે આપણા શરીરનું પ્રોટેક્શન થાય, હાડકાને લાગે નહીં, માર ન લાગે. અને ફરી અમે તેમે પ્રાણ નાખી અને એક નવા જ સ્વરૂપમાં બનાવી દીધો. તો અલ્લાહની કેવી મોટી શાન છે જે સૌથી બહેતર બનાવનાર છે. અત્યારે આપણે સાયન્સના જો એંગલથી જોવા જઈએ તો ડૉક્ટરો પાસે પ્રેગ્નન્સી ટેસ્ટ કરવા જાય જ્યારે ફિમેલ, તો એ દર મહિનાની સોનોગ્રાફી કરાવતા હોય છે. પહેલા મહિને જોવે છે કે કેવું છે, તો એમાં હજી બરાબર બતાવતા નથી. એમ કહે છે બીજા ત્રીજા મહિને સારી સોનોગ્રાફી કરશું. એમાં એ લોકો જોવે છે કે માંસ છે, ચોથા પાંચમા મહિને જોવે છે કે હાડકાં બરાબર છે, હાથ પગ બરાબર છે, બ્રેઇન બરાબર છે, અને પછી લાસ્ટમાં એ લોકો 7મા 8મા મહિને મોટી સોનોગ્રાફી કરે. એમાં એ લોકો બધી શરીરની અંદરની અને બહારની રચનાઓ જોવે છે, માઇક્રો અને જે મોટી છે એ બધી જ, કે એમના ફંક્શન કેવા છે. તો આ જ વાત કુરાનમાં અલ્લાહ તાલાએ કહી દીધી કે અમે પહેલાં શું કર્યું, એક ક્લોટ હતો, ક્લોટને એક લોથડો બનાવ્યો એટલે એક સિલિકોનના રબર જેવો લોથડો બનાવ્યો. લોથડાની ઉપર અમે હાડકાં બનાવ્યા અને હાડકાના પ્રોટેક્શન માટે માંસ બનાવીને મુકમ્મલ એક બેબી 9 મહિને તૈયાર થાય છે. બીજી જગ્યાએ અલ્લાહ તાલા સૂરે ઝુમરમાં ફરમાવે છે કે હી ક્રિએટ્સ યુ ઇન ધ વોર્મ્સ ઓફ યોર મધર્સ. એણે તમારા માતાના ગર્ભમાં બનાવ્યા, ક્રિએશન આફ્ટર ક્રિએશન, વારાફરતી બનાવ્યા, વિધિન 3 ડાર્કનેસ, 3 અંધેરાની અંદર બનાવ્યા. તો 3 અંધારા એટલે શું? માતાના પેટમાં 3 અંધારા. તો સાયન્સે આ જે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરીને બતાવ્યું કે સૌથી પહેલાં અંદરનો અંધારો એટલે જે પાણીનો અંધારો હોય, માતાના પેટમાં જે પાણી હોય બાળકની જે આજુબાજુ, એના હિફાજત માટે અલ્લાહે પાણી આપ્યું છે કે બેઠે માતા અથવા ક્યાંય ભટકાય તો એને લાગે નહીં, એને સોફ્ટનેસ ફીલ થાય. તો સૌથી પહેલું પાણીનું અંધારું, બીજું અંધારું છે ગર્ભાશયની દિવાલ, અને ત્રીજું અંધારું છે પેટની દિવાલ. એમ 3 અંધારાની અંદર અલ્લાહ તાલાએ બાળકને બનાવ્યો. આ વાત અત્યારે સેમ સાયન્સે પ્રૂવ કરી છે નામની સાથે કે આ 3 અંધારો છે. ને જે પહેલાં હતું કે એક જે હતો બ્લડનો ક્લોટ, એનું આખું ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે, એમાંથી 2 સેલ બને, પછી 4 સેલ બને, પછી ધીમે ધીમે 8 સેલ અને એક મોર્યુલા બને, એક ગુચ્છા, દ્રાક્ષના ગુચ્છા જેવું, પછી એક બ્લડનો ક્લોટ, એમાંથી એક નાનું છીપકલી અથવા કોઈ ઇન્સેક્ટના બેબી જેવું નાનું એમથું આટલું કેવું ક્લોટ બને. ધીમે ધીમે આ બેબીનો વિકાસ થતાં 9 મહિને મુકમ્મલ બેબી બની જાય. વલ્લાહુ અહસનુલ ખાલિકીન. અલ્લાહ બહેતરીન ખિલકતના પેદા કરને વાલો છે. જઝાક. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic is the story of ants. Allah Ta'ala ने कुरान में एक आयत नाजिल करी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हत्ता इज़ा अतौ अला वादिउन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यख्तिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून. तर्जमा. यहाँ तक कि जब सुलेमान और उसका लश्कर चींटियों के मैदान में आ पहुँचे तो एक चींटी दूसरी चींटी को कहने लगी, ए चींटियों, अपने अपने बिल में दाखिल हो जाओ, कोई ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें कुचल दे और उन्हें उसकी खबर भी ना हो. जैसा मैंने कहा कि चींटी आपस में बात करती है. चींटी अपना घर आपस में मिलजुल कर बनाती है. चींटियाँ में अलग अलग किस्म होते हैं, जैसे कि खेती करने वाली चींटियाँ, सिपाही वाली चींटियाँ. जैसा कि मैंने कहा कि चींटियाँ खेती करती है और अपना खाना खुराक फंगिस के ज़रिए तैयार करती है. जैसा कि इसने कहा कि चींटियाँ बिलों में रहती है और अपना खाना लाकर फिल्ट्रेशन के ज़रिए तैयार करती है.
जैसा कि अपने हम लोग वेजिटेबल लाते हैं, उसको धोते हैं, फिर बॉईल करते हैं और फिर खाते हैं, वैसी इसमें सिस्टम होती है। और इसमें एक लार्वा होता है जो बड़ा होकर पुपे बनता है, और क्वीन लेइंग एग्स जहाँ पे क्वीन अंडे देती है, और एग्स जो नॉर्मल कीड़ी होती है वो अंडे देती है। थ्रेश रूम जहाँ वो जो गंदा फूड होता है वो रखती है। और ये न्यू रूम है जहाँ पे उन लोगों को ज़्यादातर टाइम भी जाते हैं और सोते हैं, रेस्ट करते हैं। ये रेस्ट रूम है जहाँ पे उन लोग वॉशरूम जाते हैं। ये विंटर रूम है, मीन्स विंटर सीज़न होती है तब हम लोगों को स्वेटर पहनना पड़ता है। वैसे इन लोगों तो स्वेटर नहीं होते, तो जितना ज़मीन और माउंटेन्स के अंदर होता है उनको ज़्यादा वार्म मिलती है, इसलिए ये विंटर रूम सबसे डीप अंदर होता है। अल्लाह पाक ने साइंस जो रिसर्च कर रहा है वो कुरान पाक में 1400 साल पहले ही एक बयान कर दिया है कि जब एक चींटी दूसरी चींटी को मैसेज देती है, एक चींटी दूसरी चींटी को मैसेज देती है और बातचीत करती है। जज़ाकल्लाह खैर। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Saad Tajani and this is my friend Abdul Rahman Taibani. We will explain you about Al-Jazari. આ એક અલ-જઝારી સાયન્ટિસ્ટ હતા. તેમના ફાધરનું નામ ઇસ્માઇલ હતો અને એનો જન્મ તુર્કીમાં થયેલો હતો. એનો જન્મ 1136માં થયેલો હતો. તેના ફાધર વૈજ્ઞાનિક હતા અને તે પણ એન્જિનિયર હતા અને એ બહુ બધી ખોજ કરેલી હતી એન્જિનિયરિંગમાં. આ અલ-જઝારી છે જે ફાધર ઓફ ધ રોબોટિક્સ છે, જે બહુ બધા રોબોટ્સ બનાવ્યા છે લાઈક ધીસ. જો આ એક રોબોટ છે મ્યુઝિક સિસ્ટમ જે રોડ ઉપર ત્યારે ગોઠવવામાં આવતા. મતલબ એ એક સિટી હતું ત્યાંનું, રાજા મહારાજાનું એક સિટી, જ્યાં બહુ ડેવલપ સિટી હતું. એમાં એક રસ્તામાં રોબોટ્સ લગાતા હતા જે મ્યુઝિક વગાડતા હતા. ને આ યાના ખેડૂતો પાસે છે ને આમ ડ્રિલિંગ મશીન હતું જેમાં અંદરથી પાણી નીકળતું. આ તો ડ્રીપિંગ એ. પછી આ છે હાથી ઘડિયાળ. ત્યારના જે ટાઉનમાં એમાં બેસ્ટ છે ને, ત્યાં કોઈ ઘડિયાળ નહોતી, તેનું બેસ્ટ આર્ટવર્ક આ હતું. આર્ટવર્ક કે છે ને સેન્ટર ઉપર હાથી ઘડિયાળ બનાવી, જેનાથી બધાને ખબર પડે કે અહીંયા છે ને ટાઈમ છે. ને એની બાજુમાં તરત એ ઝરનો બનાવ્યો છે, પીકોક ઝરનો, જેમાં છે ને મોર ઝરનો છે, જેમાંથી પાણી અટ્રેક્ટિવ લાગે એટલે. પછી છે ને આ છે ને સિપાહીઓની બોટ છે, જેમાં છે ને ડ્રમ સિસ્ટમ લગાડી છે, જેનાથી સિપાહીઓ છે ને ડિમોટિવેટ હતા ને, કે ભાઈ અમે પાછા નહીં આવું તો મરી જાઉં તો મેં જંગ હારી ગયા તો એની આટલું છે ને એ છે ને આ બોટ બનાવી છે, જેમાં છે ને મ્યુઝિક સિસ્ટમ છે. જો અહીંયાથી પાણી આમાં ઉતરે એ વાટકામાં જાય ને વાટકામાં ભટકાય ને, પાણીના ફોર્સથી નીચે જાય એટલે ભટકાય ને, એટલે મ્યુઝિક વાગે. એટલે છે ને સિપાહીઓ મોજ મારી અને મસ્તી મારે કે જૂનું એમાં હોય કે અમે જીતીને જ આવશું એમ. પછી છે ને આ છે ને એક સંસ્કૃતની બુકમાંથી લીધું છે. એ સંસ્કૃત લર્ન કરીને સમજીને કે આ એક છે ને કપડાવાળાની ચક્કી છે જે કપડાં બનાવે છે એનાથી. ને એ છે ને અહીંયા છે ને કપડાં ઊનનું આવે ને એ રાખવાનું એનાથી ફરે તો એ પતળો તાર બને ને પછી છે ને કપડાં બનાવે. એમની આખી બધી શોધ કરી છે. આ અલ-જઝારી ફોર પિક્સ છે. એનું છે ને કાર્યવાહી ચાલુ થયું ને કામ વર્ક જે સેવા એ કરી એ છે ને 1174માં ચાલુ થયું અને 1200માં ચાલુ થયું. મતલબ આ છે ને 11મી સદીથી 12મી સદીની વચ્ચે છે. મતલબ અત્યારે આપણે 20મી સદી હાલી છીએ. મતલબ 700-900 વર્ષ પહેલાં બધું થયેલું છે. ત્યારના જમાનાનો રોબોટ એટલે ઇમ્પોસિબલ વસ્તુ છે. અત્યારે છે ને અલ-જઝારી એટલો ફેમસ છે કે તમે વાત ન પૂછો. તમે ગમે અહીંયા સાયન્ટિસ્ટ રોબોટને જાઓ ને કે એમ જ કે અલ-જઝારી બેસ્ટ હતો ને એ આપણા મુસલમાનનું નામ ટોપ ઉપર લઈ ગયા છે, ટોપ ઉપર. તમે પ્લીઝ આ તમારો રિવ્યુ આપો. અસ્સલામુ અલૈકુમ. મારું નામ પરમાર સાહિલ સલીમભાઈ છે. આ વ્યક્તિ એ છે કે જેણે ગણિતની અને ખગોળશાસ્ત્રની શોધ કરી હતી. તેનું નામ અલ ખ્વારિઝમી છે કે જેનો જન્મ ઈસવીસન 780માં થયો હતો. યુરોપ પ્રદેશના અલ ઉઝબેકિસ્તાન નામના દેશમાં ગામમાં થયો હતો કે જે એક કિતાબ બનાવી હતી. તે કિતાબનું નામ હતું અલ હિસાબ. જે કિતાબમાં લખ્યું હતું કે આપણે કઈ રીતે ગણિત ગણવું જોઈએ, કઈ પદ્ધતિઓ દ્વારા ગણવું જોઈએ અને કઈ પદ્ધતિઓ દ્વારા ન ગણવું જોઈએ તે લખેલું હતું. અને તે કિતાબ યુરોપમાં ખૂબ માત્રામાં વેચાય છે અને તેની તુલના પણ વધારે છે યુરોપમાં. અને તેનું અવસાન 850માં થઈ ગયું અને તેની 2 કિતાબ પ્રખ્યાત છે કે વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. મારું નામ ઉવેશ શેખ છે ને આ જે પ્રોફેસર છે એમનું નામ અબુલ કાસિમ જહારવી છે, જેમને ફાધર ઓફ સર્જરી કહેવામાં આવે છે, કેમ કે તેમણે એવા કામ કર્યા હતા જે અત્યારે આપણો ઓપરેશન થાય છે
ત્યારે જે બધા વસ્તુઓ યુઝ થાય છે ઓપરેશન વખતે સાધનો, એ બધા ત્યારના ટાઈમમાં અલગ રીતે યુઝ કર્યા હતા. તો એ એક બુક બનાવી હતી જેનું નામ હતું અલ તશરીફ. એમાં એ આવા 50થી વધારે સાધનોના બારામાં લખ્યું હતું કે આ સાધન આની આટું છે, પણ એ ફેમસ ન થઈ બહુ સાયન્સમાં. પણ એમની જે આ અલ તશરીફ નામની બુક જે છે એની નકલ એક જણે યુરોપિયને કરી ને એ ફેમસ થઈ ગયો ને એમાં એ બધા અલગ અલગ બીજા સાધનો નાખ્યા. ને તેમનો જન્મ 936માં થયો હતો અને તેમની મૃત્યુ 1013માં થઈ હતી. તેમનું આખું નામ અબુલ કાસિમ ખલફ બિન અબ્બાસ જરાવી છે. એ શિમાલ નામની જગ્યા, જેમ કે આ ઇન્ડિયા એક જગ્યા છે એવી રીતે શિમાલ નામની એક જગ્યા હતી એમના ટાઈમમાં. એમાં મગરિબની સાઈડ એક કાવે નામની જગ્યા છે, એની બસ્તી જર્રામાં એ પેદા થયા હતા. તો આપણો મકસદ એ હતો કે અત્યારના માણસો બધા જે યુરોપિયને સર્ચ કર્યું એના નામ લઈ શકે, આએ પહેલાં સર્ચ કર્યું, પણ એમની બુક લઈને જે સર્ચ કર્યું એમનું કોઈને નથી ખબર. આપણા મુસલમાનોમાં, બીજાનામાં તો નહીં, તો આપણા મુસલમાનો માટે ને બીજા બધાય માણસો માટે આ એક્ઝિબિશન રાખ્યું હતું તાકે ખબર પડે મુસલમાનોને બીજા બધાને કે આપણે મુસલમાનોએ આ બધી વસ્તુઓ બનાવી છે. તો ઇંગ્લિશમાં જેટલા પોઈન્ટ હતા એને ટ્રાન્સલેટ કરીને ગુજરાતીમાં અમે આ બુક બનાવી, એમાં લખ્યા છે જેવી રીતે કે આ જે અલ ઝહરાવી છે એ એક માણસનું ઓપરેશન કર્યું વહાની સાઈડનું, કે એ માણસને ત્યાં દુખતું હતું તો ત્યાંનું ઓપરેશન કરીને સક્સેસફુલ કર્યું ને એ માણસની જાન બચાવી લીધી. બીજો ફોટો અમને મળ્યો કે એક માણસને છાતી ઉપર દુખતું હતું તો એ એમનું ઓપરેશન કર્યું ને એમની જાન બચાવી. આવી ઘણી બધી વાતો છે જે આપણને ખબર નથી, તો એ ખબર પાડવા માટે જ આપણે આ બુક બનાવી છે. તો આપણો મકસદ જ એ છે. ને એમની આ જે બુક છે એ દિલ્હીમાં બની છે ને અમદાવાદમાં મળે છે. અગર કોઈને લેવી હોય તો મૌલાના અબ્દુલ્લા પાસે આમની વાત કરી લઈ. અસ્સલામ વાલેકુમ, મારું નામ છે રેહાન, આ ભાઈનું નામ છે રિઝવાન. આ સાયન્ટિસ્ટનું નામ છે ઇબ્ને હૈસમ. તે 956ની સાલમાં પેદા થયા અને ઈરાકમાં પેદા થયા ને તે 1040માં તે અવસાન પામ્યા. તેમનું મોટું યોગદાન આર્કિટેક્ટ્સમાં હતું. આર્કિટેક્ટ્સ એટલે કે તેમણે છે ને સૌથી પહેલાં તે પ્રસિદ્ધ થયા ને તેની પાછળ એક કારણ હતું. તે કારણ હતું તેમણે એક કિતાબ લખી જેનું નામ હતું અલ માંઝીર. અલ માંઝીર કિતાબમાં તેણે જેવી રીતે કે આપણી આંખમાં પ્રકાશ પડે છે તે કેવી રીતે પડે છે ને તેની પાછળ છે પ્રક્રિયા છે તે શું છે તે લખીને આપણને અલ માંઝીરમાં આપી છે. તેની સાથે સાથે તેણે વિવિધ પ્રયોગ કર્યા, જેવી રીતે કે આપણે પાણીના ગ્લાસમાં આંગળી નાખીએ છીએ તો આપણને મોટી દેખાય છે. તેની પાછળનું જે રીઝન છે ને તે બધું આપણને અલ માંઝીરમાં લખીને આપ્યો છે. તે પ્રકાશની પાછળ તેમણે 200 જેટલી કિતાબો લખી છે, જે અત્યારે તો થોડીક જ છે અને તે તો પહેલાંના અરબી ભાષામાં હતી, તે અડધું તો હિન્દીમાં હતું, તેમાંથી અમે અડધું ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરીને લખ્યું છે. જેટલું થઈ શક્યું એટલું લખ્યું, બાકી તો અડધું નહોતું થઈ શકતું એ રહેવા દીધું છે. અને તેની સાથે સાથે તેમણે દુનિયાના સૌથી પહેલાં કેમેરા એટલે કે ઇબ્ને હૈસમે દુનિયાના સૌથી પહેલાં કેમેરાની શોધ પણ કરી હતી. અસ્સલામુ અલૈકુમ. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. મારો પ્રોજેક્ટ છે ઇબ્ને અલ નફીસ. ઇબ્ને અલ નફીસનો જન્મ 1213માં થયો હતો. તે ફિઝિયોલોજિસ્ટના માસ્ટર હતા ને તે એક આપણે આમ કહેવીને એક ઓલો આવિષ્કાર કર્યો હતો બ્લડ સર્ક્યુલેશન. આપણા શરીરમાં જે બ્લડ છે ને એનો એ પહેલાં જ આવિષ્કાર કર્યો હતો. એ 350 વર્ષ પહેલાં એ આવિષ્કાર કર્યો હતો ને અત્યારે સાયન્સ એને પ્રૂફ કરે છે. પણ એ આવિષ્કાર તો આપણા ઇસ્લામમાં પહેલાં થઈ જ ગયેલો છે, પણ અત્યારે સાયન્સ જે છે ને એ અત્યારે બધું પ્રૂફ કરે છે. પણ આપણે શું છે, આપણે માનવાનું છે, આપણે તો માની જ લેશું બધું. પણ આ તમને શું લેવા અત્યારે પ્રોજેક્ટ દેખાડ્યું છે એ ઇબ્ને અલ નફીસ, તમને ખબર પડે કે આપણા બધું 1400 વર્ષ પહેલાં જ આ બધા છે ને સાબિત થઈ ગયેલું છે. ઇબ્ને અલ નફીસનું મૃત્યુ 1278માં થયું હતું અને તેના દરમિયાન એ 110 બુકો લખી છે. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. ઇસ્લામિક વૈજ્ઞાનિક ઇબ્ને રુશ્ક, તેનું પૂરું નામ અલ વલીદ મોહમ્મદ ઇબ્ને અહમદ ઇબ્ને રુશ્ક છે. તેનો જન્મ 14 એપ્રિલ 1126માં કોર્ડોવા
આજના સ્પેનમાં થયો હતો. તેમના પ્રારંભિક શિક્ષણ તેના પપ્પા પાસેથી મેળવ્યું હતું. જેમણે ધાર્મિક અને કાનૂની વિજ્ઞાનમાં તેમના તાલીમ આપી. વસ્તુઓનો રસ ઇબ્ન રશનો રસ ગણિત, ભૌતિક શાસ્ત્ર અને તર્કમાં હતો. જેણે ઘણી બધી કિતાબો લખી. તેમાંથી પહેલી કિતાબનું નામ કુતુલિયા છે અને તેણે દવાની શોધ કરી. તેથી આપણે બીમારીનો રક્ષણ કરી શકીએ છીએ. अस्सलाम वालेकुम. शरीफ अली इदरीस एक प्रख्यात 12મી સદીના મુસ્લિમ ભૂગોળશાસ્ત્ર અને નકશા નિર્માતા હતા. તેઓનો જન્મ ઈસવીસન 1116માં થયો હતો. તેઓ એક પ્રતિષ્ઠિત અરબી કુટુંબમાં જન્મેલા હતા જે શિક્ષણ અને વિદ્યા માટે પ્રખ્યાત હતું. ભૂગોળ, ઇતિહાસ અને વિજ્ઞાનના તેઓએ અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમના શિક્ષણ દરમિયાન તેઓએ કેટલા મુસલમાન પ્રદેશની મુસાફરી કરી હતી. અસલામ વાલેકુમ. તેઓ એક ભૂગોળશાસ્ત્ર હતા અને તેઓ કેટલાક પુસ્તકો અથવા કેટલાક ગ્રંથોમાંથી થોડું અને કેટલીક મુસાફરીઓમાંથી થોડું લઈને નકશો બનાવ્યો. દુનિયામાં એવો પ્રથમ વ્યક્તિ હતા જેણે નકશાની શોધ કરી. અને અમે આ ઇન્ટરનેટમાંથી આ ચોપડી છે એમાંથી અમે આ જે નકશાની શોધ કરી એ બધું આમાં ડિટેલમાં લખેલું, બધી માહિતી આપેલી. અને જે નાના મોટા જેણે ઇદરીસે નાના મોટા જેવા પ્રયોગ કર્યા એ બધા પ્રયોગ આમાં લખ્યા અને આમાં બધી માહિતી છે. તેમનું પૂરું નામ છે મોહમ્મદ ઇબ્ન ઝકરિયા અલ રાઝી. તેમનો જન્મ ઈસવીસન 865માં થયો હતો. તેમણે અલગ અલગ પ્રકારોની દવાઓ અને આલ્કોહોલની શોધ કરી હતી. તેમણે ઘણા વિજ્ઞાન ગ્રંથ લખ્યા હતા. તેમનું મૃત્યુ 925માં થયું હતું. તેમણે લીવર, કિડની અને અન્ય આંતર સારવાર કરી હતી. તેમણે લીવર અને કિડનીનું ઓપરેશન શોધ્યું હતું. અત્યારની ફિલ્મમાં હજી એ લોકોનો ફિઝિશિયન, હજી ડૉક્ટર જે આ જ વસ્તુ યુઝ કરે, હજી આ જ બધી વસ્તુ ટ્રીટમેન્ટ હજી અત્યારના ડૉક્ટરો હજી એની ફિલ્મમાં યુઝ કરે છે. ને આ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ અત્યાર સુધીની થાય છે. ને આમાં એ લોકોએ એલ્કોહોલ ને એક સોડા, આર્થિક સોડા એ લોકોએ ઇન્વેટ કરીને એનું આખી શોધ કરી. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. ખાતીબ બગદાદી એક પ્રસિદ્ધ 10મી સદીના મુસ્લિમ ઇશ્તિહારો વૈજ્ઞાનિક હતા જેમણે ઇસ્લામિક ઐતિહાસિક મસ્જિદ આર્કિટેક્ચર્સ એટલે મસ્જિદનું બાંધકામ, નકશીકામ, હવા ઉજાસવાળું તે વધારે જાણતા હતા. તેમાં વિશેષ યોગદાન આપ્યું હતું. પ્રારંભિક જીવન અને શિક્ષણ. તેમનો જન્મ ખાતીબ બગદાદીનો જન્મ 1002માં થયો હતો. ઈસવી બગદાદ ઈરાકમાં થયો હતો. ને તેમનું કુટુંબ છે પાક્કું દીનવાળું ને ઇસ્લામવાળું હતું. એવા પરિવારમાં તેમનો જન્મ થયો હતો. ને તેમને અભ્યાસક્રમમાં બહુ શોખ હતો. તો તે બગદાદના અનેક દેશોમાં ગયા ને શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. તેમણે હજીને પણ ભણવું હતું. હજીને શિક્ષણ જોતું, વિશેષ શિક્ષણ. તો બગદાદના અનેક દેશોમાં ગયા, વિશેષ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કર્યું. જેમ કે તત્વજ્ઞાન છે, સ્ત્રી છે, ઇતિહાસ છે, એવા અનેક શિક્ષક, ગૌરવશાળી શિક્ષક પરથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. અનુસંધાન પહેલાંના જમાનામાં ખબર નહોતી પડતી કે ખૂણા શું છે, ખૂણા કેમાં કામમાં આવે, એની શું વિગત છે, શું માહિતી છે. તો એની માટે સંશોધન માટે અનેક દેશોમાં ગયા, પ્રયાસ કર્યા અને ખૂણાની માહિતી એ મેળવીને એમાં સફળ રહ્યા. તેઓ પણ પોતે શિક્ષક બન્યા અને બીજાને જ્ઞાન આપ્યું. વિદ્યાર્થી છે, યુવાન છે, એમને જ્ઞાન આપ્યું. તેઓએ અંતિમ જીવન અને યોગદાન. તે શિક્ષકમાંથી નિવૃત્ત થયા પછી જે બાકીનું કામ હતું ને એ પણ પૂરું કરી નાખ્યું. મહત્વ સંશોધન અને વૈજ્ઞાનિક સમાજમાં તે માર્ગદર્શન આપ્યું. તે જીવનથી કે અંત સુધી તેમનું સન્માન હતું. તેમનું મૃત્યુ 1071ની સદીમાં તેમનું અવસાન થયા કે દુનિયામાંથી વૃક્ષ થયા, પૌદો કરી ગયા. ને તેઓએ આ બુક લખેલી છે, ગુજરાતીમાં છે ને હિન્દીમાં બુકો પણ લખેલી છે. अस्सलाम वालेकुम. ये वाटर साइकिल का प्रोजेक्ट है. ये जो रिवर है उसमें से भाप निकलती है, उसमें उसे इवोपरेशन कहते हैं.
वो भाप ऊपर जाती है तो बादल बनता है, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। और जो बारिश होती है उसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर कलेक्शन आता है। कलेक्शन में जो रिवर था उसमें भी वाटर आ गया एंड जो सारे प्लांट्स है उसमें भी वाटर आ गया। इसका जिक्र सूरह ज़मर आयत नंबर 21 में किया गया है। सूरह रम आयत नंबर 24 में किया गया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम दौलिया साकिब है और मैंने साइंस प्रोजेक्ट का बेनिफिट ऑफ रोज़े का प्रोजेक्ट बनाया है। आपको पता ही होगा कि अर्थ में साइंस ने इतनी प्रगति की है कि बहुत सारी बीमारियां भूखे और प्यासे रहकर ही ख़त्म होती है और उसका एक उदाहरण रोज़ा है। रोज़ा में इंसान 12-15 घंटा भूखा और प्यासा रहता है, जैसे कि अल्लाह के साथ अच्छा ताल्लुक़ होता है, वज़न कम होता है, सूजन और दाव में अच्छा बर्ताव आता है, जिस्मानी स्फूर्ति रहती है, हार्ट अटैक की बीमारी ख़त्म हो जाती है, नींद अच्छी आती है, डिप्रेशन टेंशन दूर हो जाता है, याददाश्त अच्छी रहती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिस्मानी गंदगी दूर होती है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और आदि बीमारियों में शिफा मिलती है और डाइजेशन यानी हमारे शरीर में जितना भी खाना है उसको वो हज़म होता है में शिफा होती है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपको नमाज के साइंटिफिक फ़ायदे बताऊंगी। दीन इस्लाम में नमाज फ़र्ज है, यानी हर मुस्लिम के लिए कंपलसरी की गई है। साइंटिस्ट ने नमाज के फ़ायदों के बारे में हमें रिसर्च के बाद कुछ इस तरह के फ़ायदे बताए हैं, जैसे कि नंबर 1, नमाज से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है। नंबर 2, नमाज से स्ट्रेस कम होता है। नंबर 3, हमारी जिस्मानी तंदुरुस्ती बढ़ती है। नंबर 4, नमाज से पूरा बॉडी रिलैक्स रहता है। नंबर 5, नमाज से याददाश्त बढ़ती है। नंबर 6, नमाज से डिप्रेशन और टेंशन खत्म होता है। नंबर 7, दिल के मरीज के लिए नमाज बहुत फ़ायदेमंद है। नंबर 8, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, पिल्ली के दर्द, गर्दन के दर्द में नमाज से फ़ायदे हैं। नंबर 9, यानी नमाज एक बेहतरीन योग है जिसमें हर योग की पोजीशन आ जाती है। नंबर 10, नमाज से दिमाग और आँख तेज़ होती है। नंबर 11, नमाज से अल्लाह के साथ ताल्लुक़ अच्छा होता है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए मैं आपको ज़मज़म पानी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। यह दुनिया का वाहिद ऐसा पानी है कि जैसा दुनिया में कोई भी पानी नहीं है। फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा खुदा गया ये कुआं है जिससे अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म को बीमारों पर छिड़कते थे। साइंटिस्ट का भी मानना है कि ये ज़मज़म पानी नहीं एक दवाई है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है ज़ैनब कलवा। मैं आपको बताऊंगी खजूर खाने के कुछ फ़ायदे। खजूर खाने से हमें ताकत मिलती है और हड्डियाँ भी मजबूत होती है और इसमें कैल्शियम विटामिन भी होता है। 2 या 4 खाना काफ़ी है और इससे हमारा हार्ट भी हेल्दी होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। My name is Lakhani Maryam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Lakhani Maryam. Today my topic is skin. आज मैं आप लोग को स्किन के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा आयत नंबर 56 में, अगर तुम लोग मेरा हुक्म अदा नहीं करोगे
तो मैं तुम्हारी खाल जला दूंगा और तुम्हारी खाल अच्छे से जलने के बाद मैं तुम्हें नई खाल दूंगा और तुम्हें अजाब का मजा चखता रहेगा। पहले साइंस कहता था कि स्किन में पेन नहीं होता और पेन का डिपेंडेंट सीधा ब्रेन पे जाता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये प्रूफ कर दिया है कि स्किन में पेन होता है और स्किन के अंदर पेन रिसेप्टर्स भी होते हैं। इसे पेन रिसेप्टर्स कहते हैं। जज़ाकल्लाह। बीट खाने से हमारी स्किन पिंक होती है, दूध पीने से हमारी स्किन सॉफ्ट होती है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से हमारी स्किन हाइड्रेट होती है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि उनकी वालिदा ने कहा कि खजूर और काकड़ी एक साथ खाने से वज़न बढ़ता है, तो उनने ऐसे ही किया और उनको जितना वज़न बढ़ाना था उतना बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये फरमाती थी कि उनके अम्मी उनको खाने में डेट्स और कुकुम्बर देती थी, उससे उनका हेल्दी वेट गेन हुआ। Assalamualaikum. My name is Muhammad Zakwan and I am going to tell you about migraine, anxiety and depression. Migraine is common neurological disorder characterized by pain in head and upper neck. Migraine is caused by stressful life, food allergy, hormonal imbalance. Migraine medicine in hadith are cucumber, cress, black seed oil, aloe vera and watermelon. Cucumber is compressed by 96% of water and effect of hydration in brain. Cress with vinegar, apply it to clothes and apply it to the head. Black seed oil help in reducing inflammation and pain caused by headache. Aloe vera has anti-inflammatory effect. It is perfect for headache. Watermelon is composed with 92% of water. It is a great fruit to hydrate brain and body. Anxiety and depression is mental health disorder. It is caused by imbalance of brain chemistry and chronic pain. To cure this mental disease, we should follow the ancient recipe of talbina. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। कुरान शरीफ ग्रेजुअली 23 साल के अंदर पूरा नाजिल हुआ। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे तोहफे अल्लाह ताला ने अता किए थे, लेकिन उन सब में से सबसे बेहतरीन तोहफा नमाज था। नमाज में सबसे बेहतरीन जो चीज़ है वो सजदा है। साइंटिफिकली देखा जाए तो जब इंसान सजदे में होता है मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन तभी होता है और पूरे दिन के दौरान जितने भी रेडियो एक्टिव रेज एब्जॉर्ब करता है वो सजदे में जाते ही ज़मीन का ग्रेविटेशनल फोर्स उसे खींच लेता है। ज़रा गौर कीजिए, 1446 साल पहले जो बात इस्लाम में साबित हुई वो आज रिसर्च के बाद कह रही है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ें हैं: ब्रेड, मीट, वाटरमेलन, डेट्स, क्यूकम्बर, बीट, पम्पकिन, ऑलिव ऑयल, विनेगर, हनी और मिल्क। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंद वाले कपड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 ही कलर के पसंद कपड़े थे, वाइट और ग्रीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत समय पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे जिसका नाम लुकमान था। वह संभवतः पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बहन या चाची के पोते थे। अल्लाह ने उसे बुद्धि प्रदान की और कहा,
सर्वशक्तिमान के प्रति व्यक्त करो। और कहा जो व्यक्ति अल्लाह के आभारों को व्यक्त कर लेता है उसके लिए बहुत कुछ हासिल करने को है, लेकिन यदि अगर कोई अल्लाह के उपकारों को अस्वीकार करे तो उसके लिए अल्लाह स्वयं पूर्ण और महिमावान है। एक दिन लुकमान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, मेरे छोटे बेटे, अल्लाह के सिवा किसी अन्य देवता की पूजा मत करो, क्योंकि मूर्ति पूजा और घृणित पाप है। और कहा, नमाज में नियमित रहो। और कहा, पृथ्वी पर घमंड से मत चलो। और कहा, आपके साथ जो कुछ भी होता है उसे सब्र करो, यह सबका कर्तव्य है। और कहा, किसी से ऊंची आवाज़ और कठोर आवाज़, ऐसी आवाज़ जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, ऐसी आवाज़ में बात मत करो, क्योंकि ऐसी आवाज़ का मानना है गधे का रेंगना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम इस कहानी को अच्छे से एक्सप्लोर करें और इसके मुताबिक अच्छे इंसान और नमाजी बनने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसनैन फतानी। कुरान में 25 नबी का नाम एक्सपेरिमेंट किया गया है। सबसे पहले नबी का नाम है आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको घुमा के देखो। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की है। ये वाक़े का बयान कुरान शरीफ में सूरह अल-अराफ और सूरह अल-हुदा में भी दिया गया। ये अबाबिल की है, ये नूह अलैहिस्सलाम की है। यहाँ पे हमारे नबी छुपे थे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा टॉपिक है प्रॉफिट ऑफ आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने पहले जन्नत बनाए, उसमें बहुत सारे एनिमल्स, ट्रीज और फ्रूट्स। फिर अल्लाह ने दुनिया बनाई, फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। फिर थोड़े साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत अकेले थे, तो अल्लाह ने माँ हवा को दुनिया में भेजा। वो दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। इब्लिस ने एक तरकीब सोची और माँ हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फल खाने के जैसे उन्होंने ये पेड़ से फल खाया, वैसे अल्लाह बहुत ही नाराज़ हुए। फिर अल्लाह नाराज़ हुए। उन लोग ने थोड़े साल पहले बोला था उन लोग को ये पेड़ से फल मत खाना क्योंकि वो हराम है। फिर अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, और लेकिन उन लोग को जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में भेज दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सामूद के लोगों के पास भेजा ताकि वो लोग बूत परस्ती छोड़कर एक अकेले अल्लाह की इबादत करें। कुरान में सूरह अल-अराफ और सूरह हुद में भी इसका जिक्र किया गया है। सालेह अलैहिस्सलाम का एक ही पैगाम था कि सामूद के लोग बूत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करें, मगर सामूद के लोगों ने उनके पास से एक मौजिज़ा मांगा। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को एक ऊँटनी का मौजिज़ा दिया जो पत्थर में से बाहर निकलती थी। ये ऊँटनी उन लोगों के लिए एक इम्तिहान जैसी थी। ये ऊँटनी को ये सामूद के लोगों को पहले से बता दिया गया था कि इस ऊँटनी को नुकसान ना पहुँचाए, लिहाजा उन्होंने इस ऊँटनी को मार दिया और अपने ऊपर एक आफत मोल ली। सामूद के लोगों को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा करने का हुक्म दिया, पर उन्होंने तौबा ना की और उन पर अल्लाह का एक अज़ाब ज़लज़ले की सूरत में नाजिल हुआ। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह का एक हुक्म ना मानने का नतीजा कितना सख्त से सख्त हो सकता है। लिहाजा अल्लाह में हदीस और कुरान की शरीयत पर टिके रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान फतानी। जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो अलैहिस्सलाम को कहा गया तस्लीम लाओ। जब तस्लीम बन गए, फिर मूर्ति पूजा करने वाले उन सारे पानी में डूब गए
और जिन्हें भी अल्लाह को मानने वाले थे उन सारे कश्ती में आ गए। और जिन्हें भी जानवर थे जानवरों के झुंड उन सारे कश्ती में आ गए। फिर पूरी दुनिया तबाह हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्षर सुजात लखानी है। आज मैं आप सबको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि 11 सितारे, चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। इस बारे में उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बात की तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये बात अपने बड़े भाइयों से राज रखना, क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बड़े भाई उनसे बहुत ज़्यादा हसद रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे ज़्यादा बेहतर है। ऐसे ही एक दिन उन सब ने मिलकर मंसूबा बनाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। उस अंधेरे कुएं में काफ़ी वक्त गुजारने के बाद एक काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था। उस काफ़िले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस अंधेरे कुएं में से बाहर निकालकर इजिप्ट के बाज़ार में गुलाम बना दिया। इजिप्ट का बादशाह आया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद कर उनके घर ले गया और उनकी अच्छी तरह से परवरिश की। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए तब बादशाह की बीवी ज़ुलेखा ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा के उन्होंने उसे कई सालों तक जेल में बंद करवा दिया। और एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इजिप्ट का सबसे पावरफुल इंसान बना दिया। इजिप्ट का बादशाह उनकी बहुत इज्जत करता था और इजिप्ट का ख़जाना उनके अंडर था। ऐसे ही एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अपने भाई हज़रत बिन्यामीन अलैहिस्सलाम और उनके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा दिया। और ऐसे ही अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है उसे बुलंद से बुलंद मकाम देता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासमानी जुफीशा है और मैं आज आप सभी को हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी समझाऊंगी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक पैगंबर थे जिनका जिक्र कुरान में भी किया गया है। कुरान ये भी बताता है कि पैगंबर अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्हें लंबे वक्त तक बार बार अल्लाह के इम्तिहान से गुजरना पड़ा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगंबर को कई बेटी और बेटों से नवाजा था। वो अल्लाह की दी हुई सारी रहमतों के लिए उनका शुक्र अदा करते थे। वो गरीबों से मोहब्बत करते थे और उन्हें कपड़े और खाना देते थे। एक दिन फरिश्ते अल्लाह के इस वफादार खातिर के बारे में बात कर रहे थे। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की राह पर चलने वाले फरिश्ते थे। ये एक बेहतरीन मिसाल है। शैतान ने अल्लाह के पैगंबर को गुमराह किया कि वो उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम का इरादा पक्का था और शैतान की चाल नाकामयाब हुई तो शैतान बहुत गुस्सा हो गया। शैतान ने अल्लाह से अय्यूब अलैहिस्सलाम की शिकायत की। उसने कहा, पैगंबर अल्लाह की इबादत तो करते हैं लेकिन वो एक ईमानदार इंसान नहीं है। शैतान ने कहा, पैगंबर अल्लाह को खुश रखने के लिए कोशिश करते हैं और इसीलिए तो अल्लाह उसकी दौलत नहीं छीनता। अगर अल्लाह उसकी दौलत छीन लेगा तो वो उसकी इबादत करना छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सागर वाला आयशा है। मेरा प्रोजेक्ट हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में है। कुरान शरीफ में लिखा सूरह यूनुस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा और ज़िंदा बाहर निकाला। इसी तरह किसी बंदे को आजमाइश आती है तो वो अगर सच्ची और पक्की तौबा करे और अल्लाह के पास रो रो कर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला ज़रूर उस मुसीबत को निकालते हैं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो ये दुआ पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
जन्नत कैसे मिलती है? अल्लाह ताला हमारे अच्छे काम की वजह से हमको जन्नत देंगे। नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, सदका खैर करना। जन्नत कैसी है? जन्नत एक ऐसा मकाम है जहाँ हर चीज़ होंगी जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जन्नत हमें कुछ खाने का दिल करे हुए तो सोचने से हमारे सामने आ जाएगा। जन्नत में क्या है? जन्नत में फूल। जन्नत की चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। जन्नत में फूल फल जो हमेशा रहेगा। जन्नत में भूख और प्यास कभी नहीं लगेंगी। जन्नत में 3 लहरें हैं, दूध की, शहद की और शराब की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहन्नम बुरे लोगों के लिए है जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को फॉलो नहीं करेंगे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को फॉलो नहीं करेंगे। अल्लाह उनको जहन्नम में डालेंगे। यानी अल्लाह के जो अहकाम है जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज है, हम उसको अदा नहीं करेंगे, चुगली करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, चोरी करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जहन्नम में डालेंगे। जहन्नम के अंदर बड़े बड़े सांप और बिच्छू होंगे। वो इतने जहरीले और ख़तरनाक होंगे कि हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। उसके जहर और डंक की ताकत इतनी होगी कि एक मर्तबा अगर वो डंक मारेगा तो 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे। अल्लाह हमें जहन्नम और उसकी आग से बचाए, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। ये सूरतुल कहफ की स्टोरी है। अल्लाह पाक ने एक इंसान को बहुत अमीर बनाया होता है। उसके पास 2 गार्डन, एक घर, बीच में रिवर। तो उसको बरसात का प्रॉब्लम नहीं होता था, तो वो अपने रिवर में से प्लांट को पानी पिला देता। एक दिन उसका फ्रेंड मिला तो वो कहता, देख मेरे पास कितना सब है। तो वो कहता, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र कर कि तेरे पास इतना सब है। तो वो कहता, नहीं नहीं, ये मेरी मेहनत का ही है। तो अल्लाह नाराज हो जाते। अगले दिन उसके पास से सब ले लेते और वो पुअर बन जाता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अल्लाह जो दे उससे खुश रहना चाहिए। The story about the garden of 2 gardens, सूरतुल कहफ। अल्लाह पाक ने एक दिन एक आदमी को बहुत रिच किया था। तो उसके पास 2 गार्डन थे, एक रिवर फॉल था और एक घर था। तो एक दिन अल्लाह पाक ने, एक दिन उसका फ्रेंड था, वो आया तो उसने बोला कि माशाल्लाह इतना अच्छा है, तू तो माशाल्लाह बोल। तो इसने बोला, मैं क्यों बोलूँ, मैं थोड़ी माशाल्लाह बोलूँ, ये सब तो मेरी मेहनत है और ये तो वो रहेगा। अल्लाह पाक नाराज़ हो गए तो अल्लाह पाक ने सब चीज़ ले ली और उसको पुअर बना दिया। हर हाल में उसको अल्लाह का शुक्रिया करना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक है गैर मुहर्रम। औरतों के लिए गैर मुहर्रम वो रिश्तेदार और दूसरे लोग हैं जिनके साथ उसका निकाह करना जायज़ है। कज़न, ब्रदर, खालू, फूफा, बहनोई वगैरह। रिश्तेदारों का सामना ज़्यादा होता है। अगर उनसे भी अजनबी की तरह से पूरे जिस्म का पर्दा हो तो मशक्क़त और तकलीफ़ होगी। इसलिए गैर मुहर्रम रिश्तेदार के सामने चेहरा और हथेलियाँ खोलना जायज़ है, लेकिन इस शर्त के साथ के शहवत और फितने का खौफ ना हो। अगर गैर मुहर्रम रिश्तेदार फितना या शहवत का खौफ है तो उनके सामने भी चेहरा और हाथ खोलने की इजाज़त नहीं है, गुनाह होगा। पूरे जिस्म का पर्दा। टॉपिक 3,
खाला का बेटा, मामू का बेटा, फूफी का बेटा, चाचा का बेटा, खालू, फूफा, जेठ, शोहर का भतीजा और भांजा, बहनोई, ननंद, शोहर के। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bari Mohinisha. Topic: Halal food and haram food. Halal is a name in Islam given to the slaughter of an animal. Halal, in another words, which means legitimate according to Islam. Only the animals slaughtered in a legitimate manner can be eat according to Islam. It has some name which I will tell you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Bari Mohammad Jilani. टॉपिक हलाल। इस्लाम में हलाल का मतलब है जायज़ चीज़, जायज़ काम, जायज़ तरीका। इस्लाम में जिस चीज़ या बात की इजाज़त है उसे हलाल कहते हैं, और जिस चीज़ को करने से रोका है, मना किया है, उसे हराम कहते हैं। थैंक यू। कुरान मजीद में 3,23,671 हुरूफ है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा अलिफ इस्तेमाल हुआ है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ ज़ो है। कुरान मजीद में पहला सजदा पारा नंबर 9 में है। कुरान मजीद में नबियों में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। कुरान मजीद में अल्लाह के 99 नाम है। जिन्नातुल कुरान सूरह रहमान है। कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। कुरान मजीद में 1,06,84 नुक्ते हैं। कुरान मजीद सबसे पहले ऊँट की खाल पर लिखा गया। कुरान मजीद में 26 नबियों का जिक्र है। कुरान मजीद की पहली वही रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। कुरान मजीद 22 साल 5 महीने 14 दिन में नाजिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 मरतबा आया है। कुरान मजीद में 5 शहरों का नाम आया है: मक्का, मदीना, मिस्र, रूम, दिन। कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह शरीफ है। कुरान मजीद में अहमद नाम 1 मरतबा आया है। कुरान मजीद में सूरतुन नल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान मजीद में 540 रुकू है। कुरान मजीद में खैरात का हुक्म 150 मरतबा आया है। कुरान मजीद में लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 मरतबा आया है। कुरान मजीद में 7 मंजिल है। कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 102 नाम है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम हमदान कालवा है। मैं आज कुरान के अहमियत के बारे में कुछ लाइन्स बोलूँगा। इन्ना नहनु नज़्ज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। Indeed, it is we who sent down the Quran, and indeed we will be its guardian. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है कि उसने ही कुरान को उतारा है और वही कुरान की हिफाजत करने वाला है। इसका मतलब है कि क़यामत तक कुरान के अंदर एक भी तब्दीली नहीं हो सकती। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़िक्रा मारफानी है। मेरा टॉपिक है अरबी के बारे में। अरबी ज़बान जन्नत की ज़बान है। अरबी ज़बान कुरान की ज़बान है। अरबी ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिससे हुरूफ के भी मतलब होते हैं। अरबी ज़बान दुनिया की स्कूल और यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़िक्रा दौला है। मेरा टॉपिक है अरबी सीखते हैं। ये अरबी लिखने की बुक है। अरबी सब ज़ुबानों की बुनियाद है। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सफ़ा लाखानी है। मेरा टॉपिक है हुरूफ, अरबी के हुरूफ। Surah of the Quran tells us about the birth of the Prophet Isa or Jesus and his mother Maryam. A. Surah Maryam. B. Surah Al-Rum. C. Surah An-Nisa. Which surah of the Quran tells us about the birth of the Prophet Isa or Jesus and his mother Maryam? Surah Maryam, Surah Al-Rum, Surah An-Nisa. Who was Ashia? Option A, the wife of Paroha. Option B, the wife of Nimrud. Option C, the wife of Aziz. Name of the how many lever and of the handheld Allah lays. Option A 1, B 7, C 3. राइट आंसर क्या है? 7. The city of the people of earth. Option A Iram. Option B Madian. Option C UR. Madian. Iran. Right. How many manzils is the Quran divided into? Option A 7, B 8, C 9. 7. Right. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये एक इस्लामिक गेम है। इसमें आप दीन और इस्लाम के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि लूडो, सांप सीढ़ी और ऐसी गेम से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये गेम खेलने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अल्लाह हमारे नबी और उन सब नबी और दीन और ईमान इस्लाम के बारे में जान सकोगे। જોવાનું છે। આ ચશ્મા પાસે આંખ છે એમ જ નહીં, ચશ્મા ભલે રહ્યા। હવે હું કહું એ કલરની તમારે સ્ટિક પકડવાની છે, અહીંયા પકડવાની છે, આમાં જોવાનું એમાંથી। હા, બ્લુ પકડો। હાથ લઈ લે। હવે ગ્રીન જો આમાં 2 પ્રિઝમ છે। કયું સ્ટાન્ડર્ડ છે તમારું? 5th। પ્રિઝમ જોયા છે? આમાં 2 પ્રિઝમ લગાડેલા છે અને પ્રિઝમમાં રિફ્રેક્શન થતું હોય છે, લાઇટનું રિફ્રેક્શન થતું હોય। રિફ્રેક્શન થાય, તમે ક્યારેય ગ્લાસ ભરેલો હોય પાણીનો, કાચનો, ને એમાં કંઈ વસ્તુ ડૂબેડી, ચમચી કે પેન્સિલ, જોયું છે? એ ખસી જશે, તમને દેખાશે નહીં પ્રોપર। એ પ્રોપર આમાંય તમને નહીં દેખાય, ખસી જશે એવું લાગશે પ્રિઝમને કારણે। રેડ, હા, પહેલાં નહોતી પકડાની। બ્લુ, This was the big bang, the colossal explosion that kick-started it White. all. From that moment. Green. નો પકડાની ને ગ્રીન પહેલી વાર। બસ હવે આપી દે। પહેલાં તે આ પકડી। આ કયું સ્ટાન્ડર્ડ છે તમારું? 8th। ઓકે, પહેલાં આપણે આ જોશું, પહેલાં આપણે આ જોઈ લઈએ, બરાબર? આ અને આ 2 રસ્તા છે, બરાબર? આમાં કયો રસ્તો તમને મોટો દેખાય છે? મોટો કયો? આ દેખાય છે, આ મોટો છે। આ બાજુ આવીને જુઓ, હા, આ મોટો છે, બરાબર? આ રસ્તો લાંબો છે ને આ ટૂંકો છે। હવે આ બંનેને હું ઉપર લઈ જઈશ। કયું પહેલાં પહોંચશે? કેમ? રેડ કે યલો? ટૂંકો તો આ છે, રેડવાળો। આ તો લાંબો છે, તો કયો પહોંચશે? યલો જ પહોંચશે। તોય રેડ પહોંચશે। શું કામ? સ્લાઇડ ટાઈપ છે એટલે મૂકું, પણ રસ્તો આ લાંબો છે, આ ટૂંકો છે, મૂકી જાઉં? કયું પહોંચ્યું? યલો પહોંચ્યું। એના કવને કારણે, એના શેપને કારણે, બરાબર? નથી વાગતી ને બધા પર। શું કામ? 8thમાં છો ને બધા? ના, ઓ તો ખબર હોય। હા, તો ખબર જ હશે। આ 1માં વાગે છે, બરાબર? બધામાં નથી વાગતી। શું કામ નથી વાગતી? એનું પ્રેશર છે ડિવાઈડ થઈ જાય છે। અહીંયા એનું ક્ષેત્રફળ કે એરિયા નાનો હતો, બરાબર? અહીંયા એરિયા મોટો થઈ ગયો એટલે આપણે જે પ્રેશર આપીએ એ ડિવાઈડ થઈ જાય છે।
તમે ફુગ્ગાને આ એક ધાર પર મૂકશો ને તો ફુગ્ગો ફૂટી જશે, આખા ઉપર ફુગ્ગો મૂકશો ને તો ફુગ્ગો ફૂટશે નહીં, કારણ કે એની ઉપર પ્રેશર ઓછું આવે, એરિયા મોટો થઈ જશે એટલા માટે. બરાબર? અહીંયા અમે શ્રી બળવંત પારેખ વિજ્ઞાન નગરીમાંથી આવ્યા છીએ અને અહીંયા અમારા જે વિજ્ઞાન નગરીમાં જે મોડલ્સ છે એ અમે બતાવીએ છીએ. એમાં આ એક મોડલ છે કે અહીંયા બે રસ્તાઓ આપેલા છે, એક એકદમ સીધો રસ્તો છે અને એક છે એકદમ ઢાળવાળો રસ્તો છે. તો કયા રસ્તે, ધારો કે આને બે ગાડી સમજીએ તો કયા રસ્તેથી ગાડી છે એ વહેલા પહોંચશે, આ રસ્તેથી પહોંચશે કે આ રસ્તેથી પહોંચશે? તો નોર્મલી બધા કહે છે કે આ રસ્તો સીધો છે એટલે એમાંથી પહોંચી જશે. જોઈએ કે કયા રસ્તેથી જાય છે. તમે જોયું કે આ ગાડી વહેલા પહોંચે છે, લાગે છે લાંબો રસ્તો છતાં વહેલા પહોંચે છે. શું કામ? તો અહીંયાથી ઢાળ આવે છે, ઢાળના કારણે ગાડીને ગતિ મળે છે અને ગતિના કારણે છે એ આ વહેલા પહોંચે છે. બરાબર? બીજું મોડલ જોઈએ. એક આંગળી મૂકો અહીંયા અને એને દબાવો તો તમને શું લાગે છે? વાગશે. પણ જો તમે આખો હાથ રાખશો અને પછી દબાવશો તો તમને એટલો વાગવાનો અનુભવ નહીં થાય. કરી જુઓ. તો એવું શું કામ થશે? તો એક આંગળી છે, એક ખીલી છે, તમને વધારે પ્રેશર આવે છે. P = F આપણને આપણે શીખ્યા છે કે જેમ એરિયા વધારે એમ બળ ઓછું થશે એટલે તમને ઓછું વાગશે, તમને ખ્યાલ આવશે નહીં. આની પર તમે બેસી પણ શકો છો, ચાલી પણ શકો છો, પણ તમને એનો અનુભવ થશે નહીં. અહીંયા જોઈએ. એટલે આ ચશ્મા તમારે બે આંખો ખુલ્લી રાખીને આ રીતે જોવાનું છે. પકડો, તમે કરો, અલગ અલગ આવી જાઓ. બરાબર? બે આંખો ખુલ્લી રાખીને બેમાંથી જોવાનું છે. હવે હું જે કલર કહું એ તમારે પકડવાનો છે. કે હું કહું છું કે ગ્રીન કલર પકડો. હા, જો તમે કયો કલર પકડ્યો તો? આ રેડ પકડ્યો. હવે હું કહું છું યલો, બંધ કરી દો. પહેરી લો ફરી વાર. ચાલો બ્લુ. હા, પણ પહેલાં તો એક ધડાકે નથી આવતું. હજી વ્હાઈટ. બરાબર? કેમ આવું થાય છે? આનું કારણ છે રિફ્રેક્શન. રિફ્રેક્શન એટલે કે વક્રીભવન, કે જ્યારે પ્રકાશ છે એક માધ્યમમાંથી બીજા માધ્યમમાં જાય છે ત્યારે સહેજ વાંકો વળે છે. આપણું હવાનું માધ્યમ છે અને આ માધ્યમ છે, આમાં પ્રિઝમ છે, એમાં કાચનું માધ્યમ છે. એટલે માધ્યમ ફરવાને કારણે શું થાય છે? પ્રકાશ વાંકો વળે છે અને આપણે જે વસ્તુ એક્ઝેક્ટ જગ્યાએ હોય આપણે જોઈ શકતા નથી. આપણે ફૂડ બી તો ખાઈએ છીએ, રાઈટ? ફૂડ ખાઈએ ક્યાં જાય? હમણાં કીધું ફૂડ ક્યાં જાય? પેટમાં, રાઈટ? તો એ પેટ ક્યાં છે? આ છે એ આપણું પેટ છે, એને આપણે સ્ટમક કહીએ છીએ. હવે ફૂડ પેટમાં તો જતું રહ્યું, પણ ડાયજેસ્ટ બી તો કરવું પડશે ને. ડાયજેસ્ટ કર્યા વગર ચાલશે? એનર્જી મળશે નહીં. તો એનર્જી તો લેવી પડશે. તો એનર્જી લેવામાં હેલ્પ કોણ કરશે? એક ચા. ચલો આને પહેલાં કાઢી લઈએ. નેક્સ્ટ જોઈએ. આને કહેવાય લીવર. ઓકે, લીવર શું કરશે? એ અલગ અલગ લિક્વિડ્સ નાખશે આની અંદર અને એ ફૂડને ડાયજેસ્ટ કરવામાં હેલ્પ કરશે. આપણે લીવરને કાઢી લઈએ, સ્ટમકને કાઢી લઈએ તો આપણા બોડીમાં શું આવે છે એ જોઈએ. આ યલો દેખાય છે? આપણે જેટલું બી ફૂડ ખાધું હશે એનું ડાયજેશન થશે. ચલો ફૂડ એ ડાયજેસ્ટ થઈ ગયું, પણ હવે ઘણો બધો કચરો બી તો બચે ને. અમુક વસ્તુ ડાયજેસ્ટ ન થાય, હજમ ન થાય, તો એ ક્યાં જાય? એ જશે આ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર. લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન શું કામ કરે? કે ફૂડ તો કેટલું બધું ખાધું, એમાં લિક્વિડ બી તો હોય ને. આપણે પાણી બી પીએ છીએ, રાઈટ? તો આપણા બોડી માટે પાણી ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો જે પાણી તમે લીધું એને એબ્ઝોર્બ બી કરવું પડે. તો આ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એ વોટરને એબ્ઝોર્બ કરી દેશે. Stars, galaxies, and everything we know today. It's like a cosmic recipe with each ingredient playing a crucial role. But the story doesn't stop there. The universe is still expanding, and scientists believe it will keep growing forever. Every star in the night sky is a chapter in this making. The universe's journey from a tiny point to the vast cosmos is truly a marvel of science. આપણે ઘણું બધું સાયન્સ સમજી લીધું, હવે થોડુંક બોડી સમજીએ. આ છે આપણા બોડીનું સ્ટ્રક્ચર છે. આપણે આપણા બધા ઓર્ગન્સ જોઈએ છીએ, રાઈટ? વી નો કે આપણું હેડ અહીંયા છે, હેન્ડ્સ છે, નોઝ છે, બટ બોડીની અંદર ઓર્ગન્સ ક્યાં છે એ સમજીએ. તો ઉપરથી સ્ટાર્ટ કરીએ. સૌથી ઉપર આવેલું હશે આપણા હેડની અંદર બ્રેન. બ્રેન આપણને ખ્યાલ છે કે કંઈક આવું દેખાય છે, રાઈટ? પણ હવે મારે એને અંદરથી જોવું હોય તો એને કટ કરીએ.
કટ કરીએ તો અંદર કંઈક આવું સ્ટ્રક્ચર દેખાશે. એની અંદર જે આ સ્ટ્રક્ચર છે એ આપણા એને કહેવાય હાઇપોથેલેમસ. કરશે શું? હાઇપોથેલેમસ આપણા બોડીના બીજા ઘણા બધા ઓર્ગન્સને કંટ્રોલ કરશે. એટલે એક આટલું એવું ઓર્ગન છે એ આપણા બોડીના ખૂબ મોટા પાર્ટને કંટ્રોલ કરે. હવે એનાથી આગળ જોઈએ, આ શું છે? આને કહેશું આઈ. તો આઈ છે એ આખી આવી દેખાશે, રાઈટ. હવે આપણે નેક્સ્ટ વસ્તુ જોઈએ, આ છે ટંગ. ફૂડ આપણે ખાઈએ છીએ તો એનો આપણને ટેસ્ટ ટંગ પરથી આવે છે, રાઈટ. ફૂડ ધીમે ધીમે નીચે જશે, પણ હવે મને તો અહીંયા બધું આડું આવી ગયું, મારે જોવું છે કે અંદર શું છે, તો શું કરશું? આ પાર્ટ છે વ્હાઇટ કલરનો, એને કહેશું રિબ્સ. તમે અહીંયા ટચ કરો, હાર્ડ ફીલ થાય છે, ટ્રાય કરો. હાર્ડ ફીલ થાય છે, એ આ રિબ્સ છે, રાઈટ. રિબ્સની અંદર આ પિંક અને બ્લુ સ્મોલ સ્મોલ જે દેખાય છે એને કહેવાય લંગ્સ. આપણે નોઝથી બ્રીથ તો કરીએ છીએ, રાઈટ, શ્વાસ લઈએ છીએ, પણ એ હવા જાય ક્યાં? તો એ આ લંગ્સની અંદર જશે. હવે એ બેને હટાવી દઈએ તો શું આવે છે અંદર એ જોઈએ. આપણે આ હટાવી દઈશું તો એની અંદર આવશે આપણું હાર્ટ. તો હાર્ટ કંઈક આવું દેખાય. હાર્ટ કઈ જગ્યાએ આવેલું હોય? ક્યાં એવું હોય હાર્ટ? યસ, અહીંયા આવેલું હોય, એકદમ સેન્ટરમાં હશે, લેફ્ટ સાઈડ નહીં હોય. ક્યાં હશે? સેન્ટરમાં. અહીંયા જો આવી રીતના હશે. એનો એન્ડનો પોર્શન છે ને થોડો લેફ્ટ સાઈડ ટર્ન થયેલો હશે. આપણને બધા નાના છીએ ત્યારથી એવું કહે છે કે હાર્ટ લેફ્ટ સાઈડ આવેલું હોય, હાર્ટ લેફ્ટ સાઈડ આવેલું, પણ હાર્ટ આવેલું હશે સેન્ટરમાં. ઓકે, હવે હાર્ટ મેં બહારથી તો જોઈ લીધું, પણ મારે અંદરથી જોવું છે, તો પાછું આપણે એને ઓપન કરીએ. ઓપન કરીએ તો એની અંદર આવી કંઈક ચેમ્બર્સ હોય. કાઉન્ટ કરીએ ચેમ્બર્સ કેટલી છે. આ ફર્સ્ટ, પછી સેકન્ડ, દેન થર્ડ એન્ડ ફોર્થ. તો આપણા હાર્ટની અંદર 4 ચેમ્બર્સ હોય, રાઈટ. હવે આપણે પાછા નીચે આવીએ. આપણે તો ઓલું ટંગથી કંઈક ખાધું હતું ને ફૂડ નીચે ગયું હતું એવી વાત કરી, તો હવે ફૂડ જાય ક્યાંય જોઈ લઈએ. ફૂડ ક્યાં જાય? સ્ટમક, રાઈટ. તો એ સ્ટમક છે, આ છે, આને કહેવાય સ્ટમક. સ્ટમકની અંદર એક એસિડ હશે. જો આપણે કંઈક ખોટી વસ્તુ ખાઈ લીધી, કોઈ એનિમલ આવી ગયું નાનું એવું કે જે આપણીમાં એસિડ હશે કે જે બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે એને મારી નાખશે. પણ હવે ફૂડ ખાધું એને ડાયજેસ્ટ બી તો કરવું પડશે, હજમ બી કરવું પડશે. તો એની માટે આપણે અલગ અલગ ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ જોઈએ. એની માટે આ એક ઓર્ગન છે જેને કહેવાય લીવર. લીવર બી આપણને ફૂડ ડાયજેસ્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે. એને રિમૂવ કરી દઈએ તો અહીંયા એક બીજું ઓર્ગન છે જેને કહેવાય ગોલ બ્લેડર. એ પણ આપણને ફૂડ ડાયજેસ્ટ કરવામાં હેલ્પ કરે. દેન આ યલો કલરનું દેખાય છે એને આપણે કહીશું પેન્ક્રિયાસ. પેન્ક્રિયાસ ફૂડ ડાયજેશનમાં તો હેલ્પ કરે છે, પણ એક બીજી વસ્તુ પણ એ બનાવે છે જેને આપણે ઇન્સ્યુલિન કહીએ. ઇન્સ્યુલિન તમે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ પાસે વર્ડ સાંભળેલો ઇન્સ્યુલિન, તો તમને એક ટાઈપનો ડાયાબિટીસ થશે. યુઝ્યુઅલી ડાયાબિટીસના ટાઈપ 1, ટાઈપ 2 હોય, એમાંથી કોઈ એક ટાઈપનો ડાયાબિટીસ તમને ક્રિએટ કરશે. હવે તમારા બોડીમાં નેચરલી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ નથી થતું, એટલે તમારે ઇન્જેક્શન લેવા પડે છે. અત્યારે એવી રિસર્ચ ચાલે છે કે સાયન્ટિસ્ટે એવું ડિસ્કવર કર્યું છે કે જાતે સ્ટેમ સેલ્સમાંથી ઇન્સ્યુલિન પ્રોડ્યુસ કરી શકાય, અને 33 મહિનાઓથી એક દર્દીને ડાયાબિટીસ જતો રહ્યો છે. બાકી આપણને ખ્યાલ છે કે ડાયાબિટીસ એક વખત. આ છે લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન. એનું કામ શું છે કે આપણા બોડીને વોટર ઇન્ટેક ખૂબ જોઈએ આપણે જીવતા રહેવા માટે. તો એ બધા પાણીની એબ્ઝોર્બ કરશે. એબ્ઝોર્બ કરી જે હાર્ડ વેસ્ટ છે, કચરો છે, એ આપણા બોડીમાંથી રિલીઝ કરશે. હવે આ ઓર્ગન્સને પછી આપણે દૂર કરી દઈએ તો પાછળની તરફ આપણને આપણી અહીંયા 2 કિડનીઝ દેખાય છે. બહારથી આખું સ્ટ્રક્ચર આવું હશે, એને કટ કરીને જોશું ત્યારે કિડનીઝ કંઈક આવી દેખાશે, જે આપણા બોડીની અંદર બ્લડ ફિલ્ટ્રેશનનું કામ કરે છે. બ્લડની અંદર પણ ખૂબ બધો કચરો આવી જતો હોય, એને એક્સક્રીટ કરવાનું કામ આ કિડનીઝ કરશે. આ એક પોર્શન છે જેને કહીએ છીએ સ્પ્લીન, બરોડ. એ આપણા બોડીમાં RBCs, WBCs એવા અલગ અલગ બ્લડ સેલ્સ પ્રોડ્યુસ કરવાનું કામ કરે. સાથે સાથે આપણા જે બોન્સ છે એની અંદરના ભાગમાં પણ બોન મેરો આવેલું હોય, એની અંદર પણ આ બ્લડ સેલ્સનું પ્રોડક્શન થતું હોય છે. તો આપણા બોડીની અંદર કંઈક આખું સ્ટ્રક્ચર આવી રીતનું હોય. એક બીજી વસ્તુ સર મારા પાસે અહીંયા છે, એક ફોટો છે મારી પાસે. પહેલાં આ એક એનિમલનો ફોટો છે જેનું નામ છે પેરામિશિયમ. તો આ પેરામિશિયમ છે શું અને ક્યાં હોય? તો ફર્સ્ટલી આપણે સમજીએ કે ગંદા પાણી જેટલી બી જગ્યાએ હશે એની અંદર આ એનિમલ પ્રેઝન્ટ હશે. તો આ એનિમલ છે તો કંઈક કરતું બી હશે, તો આપણા બોડીની અંદર ડિઝીઝ કોઝ કરવાનું કામ કરે. પર્ટિક્યુલરલી આ પ્રાણી પ્રોટોઝુઆ તરીકે ઓળખાય. ગુજરાતીમાં આપણે એને પ્રજીવ કહેતા હોઈએ.
આ પ્રજીવો આપણા શરીર માટે મોટે ભાગે નુકસાનકારક હોય છે. એમાંનું એક આ પેરામિશિયમ છે. પેરામિશિયમ એનિમલ છે. અત્યારે વરસાદની સિઝનમાં તમે જોયું હશે કે મચ્છરો ખૂબ થાય છે. તો મચ્છરો પણ ગંદા પાણીઓમાં થતા આપણે ઘણા સમયથી સાંભળીએ છીએ કે પાણી કોઈ જગ્યાએ ભેગું થયેલું રહ્યું તો એ જગ્યાએ મચ્છરોનો ઉપદ્રવ વધશે. તો મચ્છરના જે ભાગથી તમને કરડે છે. कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान 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 बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ दुनिया की भी तालीम जरूरी है पढ़ाना दुनिया की भी तालीम जरूरी है पढ़ाना जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना जीवन का गुजारा है हुनरमंद बनाना अखलाक और तहजीब का मकसद न भुलाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना सीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना सीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना हाँ पहले मगर जीने के अरकान सिखाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ BS भी कराओ इन्हें MBA कराओ साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ BS भी कराओ इन्हें MBA कराओ साइंस भी पढ़ाओ और चांद पे जाओ है शर्त मगर पहले मुसलमान बनाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कॉलेज का है माहौल हमें पाक है करना अब बिलते हवा को है हयादार भी बनना कॉलेज का है माहौल हमें पाक है करना अब बिलते हवा को है हयादार भी बनना पर्दा वो उन्हें फातिमा का याद दिलाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ क्यों इल्म से खाली मैं करूं बेटी का दामन पहला जो मदरसा है वो घर का ही है आंगन क्यों इल्म से खाली मैं करूं बेटी का दामन पहला जो मदरसा है वो घर का ही है आंगन जन्नत की उसी राहों को आसान बनाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ कुरान पढ़ाओ आलिम भी बनाना इन्हें मुफ्ती भी बनाना जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना आलिम भी बनाना इन्हें मुफ्ती भी बनाना जन्नत में अगर जन्नत आला को है पाना
फिर बच्चों को तुम हाफिज कुरान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। तुम शुक्र करो रब का मदारिस जो है चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इस देश का सरमाया है बच्चे ये वतन के, हर समत महकते रहे ये फूल चमन के। इस देश का सरमाया है बच्चे ये वतन के, हर समत महकते रहे ये फूल चमन के। तौहीद का ही दर्स इन्हें याद दिलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत से जरा इनको सजाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله. وتصفو الحياة بنور هدى وتطلع